का आगे का अपन कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं। ओम भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भोले बाबा की जय। मीना आंटी जी। भोले बाबा की जय। सबसे पहले विघ्न हरण गौरी के नंदन सुमिर सदा सुखदाई हो। तुलसीदास जो गणपति सुमिरे कोटि विघ्न टल जाइए। वेद पुराण कथा से पहले जो सुमिरे सुखदाई हो। अष्ट सिद्धि नवनिधि लक्ष्मी मन इच्छा फलदाई हो। सदा भवानी दाहिनी सन्मुख रहत गणेश तो पावारे की कृपा हम पर रहत हमें हमेश। ओम श्री कैलाश गिरिरम्बे निसंसु शांति तमन मुनि सतत वंदे सदा कारुण्य रूपिणम। यस्य स्मरण मात्रेण सिद्धो भवति साधकः सद्भूतं वंदे हैराखंडवासनम। यस्य कृपा कटाक्षेण धन्यो भवति मानवं तस्य पादोकं प्रणमामि निरन्तरं। कोमलेदस्य कोमलस्य भाषणं दण्डोऽपि कोमलस्य कोमलांगं नमाम्यहं। दष्टिद्यामि कृत्वा य पश्यति चराचरं लोकोपकारितो रागदेशादि वर्जितः। सद्गुरु सद्गुणाधारो ध्यानगम्य सदा एसं सत्यं परम चिदानंदम संस्मरामि हि सर्वदा। हरि देव हरि भक्तो हरे ध्यान परायण हरे नाममृत्वा हरे नाम परम भक्ति। यो ददाति च बनाना सद्ज्ञान तो सुदुर्लभम सर्वसाधनहीनोऽपि तमेकं प्रबलनम। महामार्तंड रूपेण मोध्यावंत विनाशक सर्वभूतात्रूपेशी महेन्द्रस्य जीवनम। ओम नमस्ते देव दयालु मूर्ते शिष्या अनुरक्त शिष्यकानि पापानि दुखानि संहार करता करणावतारेण। ओम पूर्णमद पूर्णमिद पूर्णत पूर्वच्यते पूर्णत पूर्णमदः पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। भोले बाबा की जय। भोली मैया की जय। महेंद्र महाराज की जय। कुछ गलती हो तो नहीं नहीं, बहुत ही अच्छा आनंद आया। अब अपन कोई भजन सुनाना चाहे तो एक भजन हो जाए बाबा के नाम पे। सीमा भोले बाबा की जय। भोले बाबा की जय। हाँ, मैं शिव थोड़ी शिव भक्त हूँ, इसलिए शिव की कथाएं अक्सर सुनाती हूँ। आज भी जरूर जरूर। मैं आज भी आपके सामने शिव की एक कथा सुनाती हूँ, और वो जो कि प्रसिद्ध है, अमर कथा, शिव की अमर कथा। शिव की अमर कथा के सुनाने स्टार्ट करने से पहले मैं अपने बाबा के चरणों में अपना नमन करती हूँ। मेरे बाबाओं से प्रार्थना करती हूँ हम सब पर इसी प्रकार अपनी दया बना के रखें। भोले बाबा की जय। एक बार पार्वती जी कैलाश पर्वत पर बैठी थी, और भगवान शंकर थे
वो भ्रमण करने के लिए गए हुए थे। नारद मुनि वहां आए, नारद मुनि, देव मुनि, वो वहां आए और बोले, माता आज आप इस तरह से अकेले बैठे हो, तो शिव कहाँ है, प्रभु कहाँ चले गए? बोले वो तो भ्रमण के लिए गए। तो अच्छा, शिव तो भ्रमण के लिए गए हैं। तो माता पार्वती बोली, आप इस तरह से, आपका बोलने का कारण? तो बोलते हैं, नहीं माता, इसलिए बोल रहा हूं कि शिव है वो आपसे इतना स्नेह नहीं करते हैं, इसलिए मुझे थोड़ी दुविधा हो जाती है। क्योंकि जो देव ऋषि नारद थे, उनको अक्सर, उनका काम अपन भी मानते हैं, वो संदेश पहुंचाने का ही काम रहता था। नारद जी वो बोले, पार्वती जी बोली, आपने देव ऋषि, देव मुनि इस तरह से कैसे कह दिया नारद जी कि भगवान मुझसे स्नेह नहीं करते? तो बोले, इसको प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत है? आपने देखा नहीं, भगवान शंकर के गले में मुंडों की माला पड़ी हुई है, वो तो उन्हीं से ही स्नेह करते हैं। और जो वो मुंडों की माला है, वो सारी स्त्रियों की है। तो पार्वती जी विचलित हो गई, वो शांत बैठ गई। आए शंकर जी, बोले, पार्वती जी, कोई भक्षण योग कोई पदार्थ हो तो हमें जरा दे। तो पार्वती जी उदास, बोले, प्रभु आप ये मुझसे नहीं मांग सकते, आप उनसे मांगिए जिनसे आप ज्यादा स्नेह करते हो। बोले, ऐसे कैसे? आप तो, आपके गले में जो स्त्रियों की माला है, आप तो उनसे ज्यादा स्नेह करते हो, मुझसे करते ही नहीं हो। भगवान को यह समझ में आ गया कि पार्वती जी का, जो अपन इंग्लिश में कहते हैं ना, माइंड वॉश किसने किया है। तो बोले, क्या नारद मुनि आए थे? तो बोले, हाँ प्रभु, नारद मुनि आए। तो क्या, आपने ये क्या किया, वो बताओ मुझे कि ये मालाएं किसकी है? तब भगवान शंकर कहते हैं कि ये मालाएं संपूर्ण आपका ही प्रतिरूप है। कहते हैं माता पार्वती के 110 अवतार हुए थे, 108 भगवान शंकर के गले में मुंडमालाएं हैं, 109वां रूप सती था, जो प्रत्येक हिस्सा अपना कहीं कहीं गिरा, भगवान के उस समय क्रोध के कारण भगवान ने तांडव किया था, जो अपने शक्तिपीठ बने। और 10वां है रूप है जो माता पार्वती का था। तो माता पार्वती कहती है कि प्रभु ये क्या किया आपने, आपका जन्म बार बार नहीं होता है और मेरा जन्म बार बार होता है, तो इसी तरह आप इस कुछ कीजिए कि मेरा भी जन्म बार बार नहीं हो और मैं आपकी तरह ही अमर हो जाऊं। तो बोले, ठीक है, मैं आपको आज मैं अमर कथा सुनाऊंगा। जब भगवान अमर कथा सुनाने लगे, तो भगवान ने ये कहा कि हम इस तरह के स्थान पे बैठेंगे जहां कोई नहीं हो, क्योंकि इस कथा को जिसने सुन लिया वो फिर हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। तो भगवान ने अमरनाथ जो गुफा है उसके लिए आरंभ की यात्रा और चलने के लिए तैयार हो गए। सबसे पहले जो अमरनाथ की यात्रा प्रारंभ होती है वो पहलगाम से होती है। वहां भगवान ने अपना जो वाहन था नंदी, उसको वहां छोड़ दिया, अपने से अलग कर दिया, क्योंकि भगवान नहीं चाह रहे थे कि उस अमरनाथ को सब सुने, किसी को नहीं सुनाना चाह रहे थे, क्योंकि जिसने अमर कथा सुन ली वो अमर हो जाएगा। वहां पर उन्होंने अपने नंदी को छोड़ा और वो स्थान कहलाया पहलगाम, जहां से हमेशा अमरनाथ की यात्रा आरंभ होती है। आगे चले, आगे जाकर उन्होंने अपना चंद्रमा को त्यागा, वो चंद्रबाड़ी स्थान कहलाया। चलते चलते जहां पर उन्होंने गंगा माता को छोड़ा, अपने मस्तक पे धारण गंगा माता को छोड़ा, वो पंचतरणी स्थान कहलाया। उनके गले में पड़े हुए आभूषण शेषनाग आदि को जहां छोड़े, उन्हें शेषनाग जगह कहलाती है। इसके बाद जो अगला पड़ाव आता है, इन सब पड़ावों के बाद वो आता है गणेश टाप। वहां पर उन्होंने अपना पुत्र गणेश छोड़ा। पिस्सू घाटी में उन्होंने अपने पिस्सू छोड़े, आगे चलते गए। जहां गणेश टाप जो स्थान है उसको महागुणा पर्वत भी कहते हैं अपने। इससे आगे बढ़ते बढ़ते उन्होंने अपने जीवन के जो पंच तत्व थे उनको छोड़े, छोड़ के वो अमरनाथ की गुफा में चले गए। गुफा में जाके उन्होंने अपने दिव्य ज्योत स्वरूप से चारों तरफ को अग्नि प्रज्वलित की। माता पार्वती और भगवान शंकर बीच में बैठ गए। भगवान ने जहां
बाहर अंदर आने लगे, उससे पहले अपने डमरू की गूंज की, जिससे सारे पशु पक्षी सब वहां से चले गए। वहां पर कोई नहीं था। ये भगवान मानते, शिव थे, वो ये समझ रहे थे यहाँ सिर्फ मैं और पार्वती। उसके बाद उन्होंने अमर कथा सुनाना शुरू की। जैसे अमर कथा सुना रहे थे, पार्वती मैया को बीच में ही नींद आ गई और उनको घू घू की आवाज आ रही थी। भगवान शंकर सोच रहे थे माता जी हुकारे भर रही है। जब भी कोई कथा सुनाता है तो अपन लोग हुकारे भरते ही है कि माता जी हुकारे भर रही हैं। तो वो सुनाते गए। जैसे ही भगवान की दृष्टि पड़ी शिव की कि माता तो सो रही है, उनको आया क्रोध और वो चारों तरफ को देखने लगे कि आखिर ये हूं करने वाला कौन है। तो देखा तो कहा वहां पर दो सफेद कबूतर बैठे थे। जैसे ही भगवान ने क्रोध से उनको भस्म करने लगे, उन्होंने भगवान से क्षमा मांगी और बोला, भगवान आप अब हमें भस्म नहीं कर सकते, क्योंकि अब हमने कथा सुन ली और हम अमर हो गए। यदि आपने ये किया तो ये कथा झूठी हो जाएगी। तब भगवान शंकर ने उन्हें आशीर्वाद स्वरूप वहां पर ही गुफा में रहने का वरदान दिया और वो शिव पार्वती के प्रतीक चिन्ह के रूप में आज भी मौजूद है। जिन किन्हीं ने की हो शिव वहां के अमरनाथ की यात्रा, उन्होंने वहां जरूर दोनों कबूतरों को देखा होगा। वो सफेद कबूतर आज भी विद्यमान है। बोलो भोले बाबा की जय। मैं तो भगवान शंकर से कहूंगी हम सब पर इतनी कृपा दृष्टि रखे कि हम सब भी वहां पर अमरनाथ राय जरूर जाए। भोले बाबा की जय। भोले बाबा की जय। बहुत ही अच्छा सुनाया आपने। अब मैं एक बार इनको आमंत्रित करूंगा, गोपाल अंकल जी को। वो कुछ बताना चाह रहे थे। जो भोले भोले बाबा की जय। आपका स्पीकर ऑन नहीं है। माइक ऑन करो, माइक। माइक ऑन करिए आपका। आई। गोपाल प्रसाद जी अपना माइक ऑन कीजिए, माइक। उनका शायद कुछ कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम आ रही है, तो एक बार उनको थोड़ी देर में फिर कनेक्ट करते हैं। हाँ, त- जब तक ललिता दी कुछ बताना चाह रही थी, आज अपने अनुभव कुछ शेयर करना चाह रही थी। एक बार शेयर करेंगे ललिता दीदी? 7 दिन उत्तराखंड में घूमी है तो अपने अनुभव बताएगी। भोले वही है, बाबा की वही। जय। भोले बाबा की जय भोले दी। बाबा की आप जय। बताइए दी। हाँ, तो ये जब से बाबा का पता चला तब से तो ये तो लगता ही था कि हम कितनी बार हल्द्वानी से अपने गांव गए, इधर गए उधर गए। और कभी भी हम जब वो काठगोदाम वाला रास्ता क्रॉस करते थे, मतलब रानी बाग से जब ऊपर को हम अपने गांव की तरफ जाते थे, तो मैं कुछ टाइम से देखती थी कि मेरे को रोना छूट जाता था, पता नहीं क्यों। तो मुझे लगता था शायद क्योंकि हम वहां से बिलोंग करते हैं और अपनी मातृभूमि के लिए वो रहता है, तो जब पापा का बाबा का पता चला उसके बाद समझ में आया कि ऐसा क्यों होता था। तो उस दिन जब अनुजीत ने बताया कि मुझे कोविड हुआ, तो उसके बाद मैंने सोचा कि बाबा मुझे एक बार हैड़ा खान आना है, तो फिर वो हैड़ा खान गई। तो एक दिन अनुजीत से मेरी बात हुई थी, तो मैंने कहा कि मेरे को जब कोविड हो गया था तो अनुजीत से बात हुई थी, तो मैंने अनुजीत को बोला था कि यार मुझे भी अब कोविड हो गया, लगता है अब बाबा हैड़ा खान बुला लेंगे। तो 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 जब ये वृंदावन का प्रोग्राम जब हम सबका बन रहा था, तो बहुत ही ज्यादा ऐसा लग रहा था कि अंदर से पुल कि मुझे जाना ही जाना है। और क्योंकि हस्बैंड की तबीयत पूरी तरह से ठीक तो नहीं थी, रिकवरी मोड में ही चल रहे थे, फिर भी मैंने बाबा का नाम लिया, हिम्मत की और मैं आ गई। तो वहां जब मैं आ गई एक बार बाबा के ऊपर सारी बात छोड़ करके, तो उसके बाद ऐसा लगा कि जैसे बाबा ने ही हाथ पकड़ के सब जगह का रास्ता दिखा दिया।
वहां से वृंदावन से पहले प्रोग्राम था कि हम वापस दिल्ली आएंगे और फिर दिल्ली से फिर निकलेंगे। वहां पे कन्हैया लाल भैया मिल गए, उनका भी साथ हो गया और वो भी साथ में चल पड़े। और हम वृंदावन से सीधे ही हल्द्वानी निकल गए, वहां पे कटघरिया दर्शन किए, वहां बहुत अच्छे दर्शन हुए। उसके बाद हम लोग फिर हेड़ा खान गए। हेड़ा खान में तो बहुत ही अद्भुत था। तब वहां जाकर के सच में सारी बातें खत्म हो जाती हैं। तो कुलदीप भैया ने बोला था कि वहां जाके एकदम शांत हो जाता है मन और कुछ सब कुछ भूल जाते हैं। बिल्कुल वैसा ही हुआ था। अंदर गए और ऐसा लगा सब कुछ खत्म हो गया और सब कुछ बातें नहीं है, कुछ डिमांड नहीं है, कुछ डाउट नहीं है, बस बस बैठ गए और इट वाज वेरी पीसफुल, वेरी सीरीन। बहुत अच्छे दर्शन हुए। वहां रुद्राभिषेक किया, बाबा के चरणों में सीढ़ी अर्पण की। जो मुझे यहाँ से जिम्मेदारी देके भेजा था वृंदावन से, वो सब भी अच्छे से हो गया। और फिर उसके बाद 33, अच्छा हाँ, तो उसके बाद फिर हेड़ा खान से हम लोग कौसानी गए। कौसानी में जो बाबा जी का पुराना ब्रह्मचारी बाबा का बनाया हुआ वहां पे मंदिर है, वहां पे दर्शन किए। फिर वहां से वापसी में हमको चिड़ियानौला के भी दर्शन हो गए। उस दौरान हमको दूनागिरी मंदिर में भी जाने का मौका मिल गया। और सब कुछ बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छे से। और जो मुझे यहाँ से सब डरा रहे थे कि बारिश हो रही है पहाड़ों में, पहाड़ खिसक रहे, रोड टूट रही है, पागलों की तरह चल पड़ी है, सुनती नहीं है ये वो, कुछ भी नहीं हुआ। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। पूरे टाइम मौसम खिला खिला, खुला खुला, ना गर्मी ना ठंड ना बारिश। और बहुत सुंदर, कहीं कोई सड़कें टूटी नहीं थी कुछ भी नहीं था। बहुत ही बढ़िया हुआ। तो इट वाज रियली ब्यूटीफुल। और एक बहुत ही अच्छा इंसिडेंस हुआ था कि एक आदमी ऋषिका में था। तो ये हमारे संजय भैया है जो ग्रुप में, जो वहाँ सोमेश्वर में मंदिर बना रहे हैं। तो उनके घर भी हम लोग गए। तो उनके वहाँ हमारे खाने वाने का उन्होंने इंतजाम करा। तो मैंने कहा भैया मेरा तो व्रत है। तो हम लोग उनकी जो मंदिर की धुनी है, तो कहते थे कि आज पता नहीं, मैंने आज तक कभी धुनी में आलू नहीं डाले थे, आज पता नहीं बाबा की प्रेरणा से मैंने आलू डाल दिए, लगता है कि आप ही के लिए डाले थे आलू। तो वो मुझे धुनी में राख में भुने हुए आलू टेस्टी टेस्टी खाने को मिले, क्योंकि मेरा व्रत था। और फिर 4 आलू उसी में रह गए। तो अगले दिन कन्हैया लाल भाई साहब का प्रदोष का व्रत था, तो अगले दिन वो उनको भी मिले। तो बाबा का प्रसाद इस तरह से सबको मिला। और बहुत सब कुछ बहुत पॉजिटिव रहा। मतलब इट वाज वंडरफुल। लाइफ का पहला एक्सपीरियंस था ऐसा कि जब हम, मीना दीदी ने मुझे कहा था कि बेटा तू अपने मन की करना, है ना, ये कुछ भी ज्यादा सोच मत, जो तेरे मन में आए, जैसा मन में आए वैसा करती जाना। और सच में मन की करती गई। तो जो बाबा कहते हैं ना कि आई एम हैप्पी व्हेन यू आर हैप्पी एंड आई एम सैड व्हेन यू आर सैड एंड आई एम वरिड व्हेन यू आर वरिड। तो आई एक्सपीरियंस इट एंड इट वाज ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच। भोले बाबा की जय। भोले बाबा बोले की। बोले बाबा की जय। मीना आंटी जी कुछ बोलना चाह रही है, बोलिए आंटी। मैंने 30 डीवीडी बनवाई थी, है ना, अपने हम्म। उसकी। तो मैं पहले तो जब वृंदावन जाना था मैंने, तो मैं 11 रखने की सोची थी। मैंने कहा मेरे को 11 वहाँ अर्पण करनी है, तो मैं सिर्फ 11 रख लेती हूँ। लेकिन पता नहीं ऐसी प्रेरणा हुई कि मैंने पूरी 30 की 30 उठा के रख ली। और मैं वहां पहुंची और इसका मेरे पास मैसेज कि दीदी हेड़ा खान चल रही हो क्या, ललिता का मैसेज मेरे पास। फिर जब मैं, तो मतलब मैंने कहा देखो आगे से आगे बाबा ने। और पता है मैं जब डीवीडियां बनाई थी तब मैं पता है क्या सोची थी। मैंने कहा यार, मैंने कहा अपन मार्च अप्रैल के अंदर अपन हेड़ा खान चलेंगे। मैंने कहा 6 महीने तक डीवीडियां मैंने कहा मेरे पास पड़ी रहेंगी। मैंने कहा हेड़ा खान कैसे पहुंचेंगी ये। लेकिन बाबा ने इसको तैयार करके भेज दिया वहां से कि चल डीवीडी अभी पहुंचनी थी, अभी पहुंच गई। बोले बाबा की जय। बोले बोले बाबा की जय। गोपाल अंकल जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। आपका शायद नेटवर्क इशू हो नेटवर्क रहा है इनका। नेटवर्क इशू हो रहा है। एक मनीष गुप्ता जी नाम से हैं, बांदीकुई से।
सुन रहे हाँ हैं जी, हाँ सेठ जी। जी? ये मनीष भैया। मनीष गुप्ता नाम से सेठ जी बांदीकुई के। हम्म। हेलो हेलो। हाँ जी बाबा की सेठ जय। जी, सेठ जी बोले भोले बाबा की जय। बाबा की जय, भोले बाबा की। और कुलदीप भैया ठीक हैं? बस मैं पहचान गया था आपको कि सेठ जी आ गए हैं। हाँ। अब वो मैं अब वो मुझे आप है ना, लगा। वो अपना हाँ जी, एक्सपीरियंस सुनाओ जो आपने मुझे वहां सुनाया था बांदीकुई में। क्या सुनाऊं बताओ आप। काफी बाबा की तो बहुत लीलाएं हैं। जो प्रभु की जो लीला अपरंपार है। जो जब सबसे पहले जब हम प्रभु ने हमको शरण में लिया तो मेरी उम्र 23 साल थी। तो बाबा बांदीकुई आए हुए थे बगीची पे। बांदीकुई बगीची में जब आए थे तो हमारे घर में प्रेत आत्माओं का प्रकोप बहुत था। हमारे घर में पीछे से लोग आते थे कि तुम्हारे ऊपर सिगरेट पी रहा है, चोर है, चोर 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 करके। तो वहां सिगरेट पीती थी वो प्रेत आत्मा। भगवान की ऐसी कृपा हुई कि बाबा, इनके जो अनिल जी के बाबा बिशंबर जी के पिताजी, उनकी मेरे पास बैठक थी। गंगाराम भट्ट जी की। गंगाराम जी भट्ट मेरे पास बैठते थे। वो मेरे यार भी थे और बाबा भी थे। तो उन्होंने मेरे को कही तुम बाबा की शरण में हो जाओ। मैंने कहा बाबा कैसे होए हम बाबा की शरण में। तो बाबा ने ऐसी कृपा की, गंगाराम जी भट्ट से हमसे कहलवाई कि तुम बाबा की शरण में ऐसे हो, भगवान के 2 चित्र ले लो। एक तो कुर्ता टोपा जो आज भी मेरे पूजा में लगे हुए हैं, और कुर्ता टोपा भेष में, और एक माँ महेंद्र का चित्र है। तो उस चित्र को लगा कि हमने पूजा शुरू कर दी। तो हमारी माँ को स्वप्न में भगवान ने दर्शन दिए कि त्रिशूल उठ रहा है और हमारे घर में भैंस घुस रही है। भैंस प्रेत आत्मा का रूप मानी जाती है अपने हिंदू धर्म में। तो त्रिशूल उस भैंस के मुंह में जा रहा है अपने आप बाबा, और भैंस पीछे हट रही है। इस तरह से हमको बाबा की बहुत कृपा हुई। फिर मेरे जीवन में तो सारे सब कुछ दिया हुआ बाबा का ही है। प्रभु की ऐसी कृपा हुई, भगवान ने मेरी जब शादी का टाइम आया तो मैं हल्द्वानी गया हुआ था। शाह जी की बगीची में भगवान ने बहुत बड़ा यज्ञ किया था। तो अपने गुरु भाई हरिनारायण जी जैमन महसरा वाले, वो हमारे साथ थे। तो वो कहने लगे, हम सुबह बाबा को पूरियां बच गई थी बहुत, तो भगवान की पूरियों का प्रसाद खूब बांट रहे थे हम। तो बांटते बांटते इतना प्रसाद था कि हम थक गए। फिर हम मोती होटल के आगे नैनीताल रोड पे लुंगी लपेट रखी थी और हम घूम रहे थे। मैंने कहा हरिनारायण जैमन मेरी शादी हो तो यहीं होए। अरे यार खाया तेरी बिरादरी का कोई मिलेगा। आके फिर 2 महीने बाद मेरे मम्मी या ससुर के लड़के जो थे वो मेरे साथ पढ़े थे अलवर हॉस्टल में। तो उनने हमारे को बताया और हमारी शादी फिर बाबा ने ही, सदानंद जी वकील के यहाँ आए थे बाबा। तो माँ को खांसी हुई थी तो बाबा ने, जब मैं अलवर चला गया तो बाबा ने माँ को बुलवाई। फिर मैं वापस रात को अड्डे से आके सुबह अड्डे से माँ को लेके गया। तो माँ को बाबा ने दाल बाटी चूरमे का प्रसाद खिलाया सदानंद जी वकील के यहाँ अलवर। मैंने कहा महाराज जी इनके खांसी है। तो नत्थीलाल जी वैद हुआ करते थे। तो बाबा ने उनके कान में कही कि आज एक मरीज का इलाज करना है। तो खांसी इतनी जबरदस्त थी कि हमने सब डॉक्टरों को बांदीकुई में दिखा दिया, कोई रिलीफ नहीं थी। प्रभु जी की ऐसी कृपा हुई कि नत्थीलाल जी वैद से हमारी माँ के पीठ में जैसे धमोड़े मारते हैं ना पीठ में, बाबा ने दिलवाई तो बहुत जबरदस्त। तो माँ बहुत जोर से दर्द होने लग गया। फिर बाबा ने कही प्रसादी पाओ। मैंने कहा महाराज जी खांसी है। कर खई खई प्रसाद पाओ प्रसाद पाओ। तो दाल बाटी चूरमा खाया माँ ने। और शाम को, जबकि चिकनाई अपन नहीं दे सकते थे खांसी में, लेकिन माँ की खांसी आधी रह गई। और फिर वो दूसरे दिन तक बाबा रुके। फिर शाम को भी वही दरबार लगा भगवान का। फिर दमोड़े पड़े, फिर आधी रह गई, फिर चौथाई रह गई। दूसरे दिन बाबा को जाड़ा था। प्रभु ने ऐसी कृपा करी वो खांसी खत्म हो गई बिल्कुल। और फिर बाबा ने, शामू मामा जी के भाई हैं आप? हाँ शामू मामा जी के भाई हैं आप? शामू मामा जी बोल रहा हूँ मैं, बीना। अरे शामू मामा जी बोल रहे हो क्या आप?
और क्या तो पहचान नहीं रही अरे है। ये रिकॉर्ड हो नहीं, आप थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहे हैं। हाँ गया, ये रिकॉर्ड। मैं लखनऊ रहने लग गया आजकल, बाबा ने यहाँ भेज दिया मेरे को। हाँ लखनऊ। हाँ, अंकल जी नमस्कार, बोलो आप, मैं बोलो। राकेश शर्मा हूँ, जी। श्रद्धानंद जी वकील साहब का लड़का राकेश शर्मा। अच्छा अच्छा भाई साहब, यार हाँ वकील हाँ साहब से तो बहुत परिचय था हमारा। हाँ, मैं आपने सबसे आपकी छोटा। लीला सुनाई है, मैंने आपके घर की वहीं की लीला सुनाई है। हाँ हाँ और फिर बाबा ने वहीं हमारी मेरी टीप आई हुई थी, मैंने तो माँ ने कही हाँ महाराज ये टीप मिला दो, तो बाबा ने आपके दीवार में ठेक था, तो उसमें मेरी टीप को गोड़ करके उसी में दीवार में डाल के अंगली से यूं दबाई, और अंगली दबा के और उसको कह दी कि टीप मिल गई, शादी वहीं करियो। तो बाबा जी की कृपा से वहीं शादी हुई। प्रेमदास बाबा मैं मेरी बारात में आए थे, गंगाराम जी भट्ट मेरी बारात में गए थे, मेरे पास फोटो है आज भी उनकी। मैं और यही मैं सोची थी, मैं शामू मामा जी की हुई थी हल्द्वानी में शादी तो। हाँ वही, बाबा की हाँ। ऐसी कृपा हुई, मैं जितना हैडा खान गया हूँ शायद कोई गया होगा, क्योंकि मेरी ये इच्छा थी कि मैं जब जाऊं जब हैडा खान दर्शन करूं। तो मैं बहुत गया हैडा खान, मेरी लाइफ में कम से कम 45 बार 50 बार गया हूं मैं। अंकल जी आपके नंबर है ना इस ग्रुप में? हाँ जी इसमें है ना कुलदीप, नंबर है इनके? मीना दीदी ने ऐड किया है ना, मीना दीदी ने ऐड किया है। ठीक है चलो, मेरे मैं नंबर भी बात होंगे, करूँ। है ना। चलो मैं बाद में बात करूंगा, अभी सत्संग होने दो, फिर अपन जी बाद जी में बात करेंगे। जी जी आपने मेरे को एक ठीक। किस्सा सुनाया था मंदिर में कि आपका प्रसाद गिर गया था, तो वो किस्सा और सुनाओ ना जरा। अभी हम अरे गए ये थे तो बड़े हो रहे हैं बाबा के पास। बाबा नहीं, के आप सुनाइए वाला किस्सा, क्योंकि आज सुबह मेरा भी प्रसाद गिर गया था मंदिर में, प्लीज सुनाइए। वो मीना बहन, वो ऐसी मामला था कि हम अभी नवरात्रों में गए थे, पिछले बैसाख में, होली के टाइम में नवरात्रि होते हैं ना अपने हैडा खान में, तो वहां पर हम गए थे। तो हम बहुत परेशानी में थे उस टाइम, सांसारिक परेशानियां जो होती है लगी रहती है जीव पे। तो बाबा की ऐसी कृपा हुई कि मिसेज को अष्टकोण मंदिर के पास आरती के बाद प्रसाद बंटता है अपने, तो भगवान का प्रसाद दिया, प्रसाद इसके हाथ से जमीन में छूट गया, इसने उठा के रुमाल में लपेट लिया, और वो रुमाल में जब हमने अपने रूम में आके उसको खोला इसने, तो उसमें एक इतना सा त्रिशूल निकला हमारे को। और वो विजयदशमी की बात है, नवरात्रि की विजयदशमी को भगवान का त्रिशूल आ गया। अब हम घर लाए तो हमारे पास त्रिशूल गायब हो गया। मैं बहुत व्यथित रहा 10-15 दिन। एक रोज और जिस थैले को हमने कम से कम 10-20 बार झड़कार लिया, उसी इनके बैग में वो त्रिशूल बाद में निकला, प्रदोष के दिन आया वो, सही महीने बाद। और वो त्रिशूल आज भी मेरी पूजा में लगा हुआ है। मेरे बच्चे की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, उस त्रिशूल का जल मैं उसको पिलाता हूँ, बाबा की कृपा पूर्ण है, अब काफी फायदा है बच्चे को। और बाबा का जो जो गुलाब के फूल भगवान जो धारण करते हैं, वो मैंने लाकर रख रखे हैं, मेरे को अपने आप ही अनुभूति हुई कि गुलाब का फूल दे, और बाबा का जल, गुलाब का फूल, और भगवान के जिसमें ओम प्रकट हुआ था अपने हवन में, वो विभूति में बच्चे को देता हूँ। और डेली भगवान का चरणों का जल देता हूँ, स्नान किया हुआ, एक बोतल में भर रखा है, और उससे बाबा की कृपा है। आप भी मैं कहाँ तो मिले मामा जी मेरे को आके। बाबा की कृपा पूरी है, बाबा उन्हीं की की कृपा कृपा से है। अपन चल रहे हैं। हाँ, और आपसे होने वाला कल बात और बहुत है। करूंगी मैं। हाँ, और बहुत है एक्सपीरियंस तो, भगवान के अनुभूतियां प्रभु की कृपा से ही अपन जिंदा हैं। अभी अगली बार भी कभी जुड़ना है ना अपने को। हाँ हाँ, बाबा एक्सपीरियंस तो की बहुत है आपके पास। अच्छा आप ये हाँ बताइए भाई साहब, इनके बताइए पास तो भंडार है। जी। एक मिनट भाई साहब, अलवर में आप मनु मार्ग पे आए थे या वहाँ पे मालन गली में आए थे घर अलवर में? मैं सिद्धानंद जी वकील के यहाँ आया था। मैं उन्हीं की बेटी बोल रही, मैं भी उनकी बेटी बोली, शरदन जी की बेटी बोल रही नहीं, हूँ। आपके वहां नहीं गया मैं। नहीं, बाबा मनु जब मार्ग पे जाने आए को थे, थे मालन गली में आए थे आप? हैं, मनु मार्ग के घर पे आए थे, मालन गली में आए थे भोले बाबा के पास? कहाँ पे आए थे आप? हम यहाँ आए थे गोपाल टाकीज के बगल में जो मकान था आपका, मनु मार्ग के घर, हाँ वो पेट्रोल पंप के सामने। वहीं आए थे। हाँ हाँ ठीक है, समझ गई मैं, लेकिन मुझे वहीं। पहचान में नहीं आ रहे आप। मैं जब वही थी
अब दुनिया बदल गया, अब तो हम वृद्धावस्था है ना अब। गए। टाइम बदल गया। जब गए थे, जब कमा रहे थे उस टाइम बाबा की कृपा थी। जब मेरे को अभी कमा बाबा रहे के, थे। देखो आपको मैं बताऊं, गौतम गंगा में भगवान, एक मिनट, गौतम गंगा में मैं एक बार गया। भर्तृ जी थे? भर्तृ जी, भर्तरी जी, हाँ बाबा के साथ। नहीं नहीं मैं नहीं गया। बाबा देखो मैं भर्तृ जी आपको मिले मेरा, थे। मैं एक छोटा सा अनुभव और बताता हूँ आपको, जो हाँ, मेरे बताओ। साथ प्रत्यक्ष, मेरे पास बाबा की जटा भी है। एक ठाकुर आते थे मेरे पास, वो डाकू थे जो बाबा की शरण में आ गए थे। हाँ, तो मेरे घर पे आके रुकते थे, वृंदावन से आते थे जब। ठाकुर अच्छा, धनकौर सिंह काका थे कि नहीं, वो लंबे से, कभी देखे हो तो आपने, हाँ मालूम है। मागोनी वो काका, मैंने भी देखे हुए हैं, देखे हुए देखे हैं। ना आपने? हाँ मैंने देखे। तो वो मेरे घर पे आते थे। एक दिन वो बुकची रखे थे एक बगल में, छोटी सी थैला टाइप। मेरे से कहने लगे, देखो ओम प्रकाश मेरे पास क्या है। मैंने कहा बता काका क्या है। उसने की देख, और मैंने कहा इसकी भी। काका ने महेंद्र महाराज की फोटो में माई की जोड़ी में बाबा की जटा रख रखी इतनी सारी। मैंने उसको क्या किया, खाना वाना खा लिया काका ने, फिर मैंने उसको कमरे में बंद कर लिया काका को, और चरण पकड़ लिए काका के। मैंने कहा काका प्रसाद बटा दे अब तू मेरे को। कहले क्या मतलब? मैंने कहा प्रसाद दे दे मेरे को। काय का प्रसाद दूं तेरे को भाई? मैंने कहा जट्टा में से एक लटूरी मेरे को भी दे दे। है मैं नहीं दूंगा, एक भी नहीं दूंगा इसमें से, तो तू बेवकूफ बनाता है, बढ़ियापंती करता है। मैं तेरे चरण ही नहीं छोड़ू, नहीं दे जब तक। तो उसने मेरे को एक लटूरी निकाल के दी बाबा की। वो बाबा की जट्टा मेरे पास आज भी है। अच्छा, बोले बाबा की जय। भगवान का, हम दोनों मियाँ बीवी एक बार स्नान करने गौतम गंगा में गए, तो गंगा में भगवान की ऐसी कृपा हुई हमारे ऊपर। तो मैं जैसे ही गंगा में आगे सरकने लगा, तो मैंने मिसेज से कही, मैंने कहा नहा ले, अपन स्नान कर लेते हैं गंगा मैया में। तो कहने लगी तुम्हारे ठंड लगेगी, सर्दी का टाइम है, तुम ज्यादा नहाओगे। तो ये तो चली गई। और मैं गंगा में जैसे ही मैंने पहला पैर दिया, और जो ही मैं झुका, मैंने कहा ये क्या? तो मैरून रंग का इतना बड़ा चित्र है मेरे पास, प्लास्टिक कोटेड, वो गंगा में मेरे को मिला है। तो बाबा की जटाएं खुली हुई है, शक्करपारे की डिजाइन की सदरी बाबा ने पहनी हुई है, और मुस्कुराता हुआ चित्र है भगवान का। दिखाओ हमको, दिखाओ हमको, दिखाओ। इसमें नहीं है, मैं तेरे को वैसे वो व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। हाँ व्हाट्सएप पे भेज दो। व्हाट्सएप से सुनना, मैं आपको भेज दूंगा बेटा। ग्रुप में भेजिएगा अंकल, तो बाबा ग्रुप वो में। चित्र आज भी प्रकट है मेरे पास ही है, वो चित्र किसी के पास भी नहीं है। तो ग्रुप पे भेजो ना, तो हम भी बनवाएंगे उस चित्र को। हाँ बनवा लेना, मैं भेज दूंगा ग्रुप पे, मैंने बता दूंगा। जो पासपोर्ट, वो आज तक किसी के पास है ही नहीं, वो पोज सिवाय मेरे पास है। जो आप हालांकि पासपोर्ट अद्भुत चित्र है वो। दर्शन कराना, हाँ करवा दूंगा आपको। त्रिशूल के भी दर्शन कराना बाबा हाँ, जी। त्रिशूल भी है मेरे पास। त्रिशूल तो डेली यूज कर, मैं बाबा के जल चढ़ाता हूँ। और जटा के भी, जटा के दर्शन भी करा दीजिएगा। कराइएगा। जी जी जी। मामा जी आपके पास जितनी भी चीजें हैं, आप सबके दर्शन कराओगे हमें। मेरे को अभी पुजारी जी ने लक्ष्मी गणेश जी दिए पिछले सालों में प्रसाद में। तो मैंने उनको, चांदी के हैं वो, मेरे को पता नहीं ये कॉस्टली आइटम है, तो मैंने उनको वैसे ही लगा रखे थे। फिर मैंने बाबा की कृपा हुई, अब मैंने ले जाके अब मेरे ऑफिस में लगा दिए बच्चे के में। तो वो बाबा की कृपा से लक्ष्मी गणेश जी भी हैं। एक बार सालग्राम जी दिए हैं वहीं के, हेड़ा खंडेश्वर सालग्राम भी है मेरे पास में, बाबा का दिया हुआ वहीं का। ये तो मेरे मामा है, पता है ललिता, कुलदीप, ये मेरे मामा है ये। इन्होंने, हमने बहुत आश्रम में, बांदीकुई के आश्रम में बैठ के बहुत पूजाएं की है हमने, बहुत पूजा की है। रुक्मणी जी चली गई नहीं, बहुत प्रेम रखती थी मेरे को, बहुत ज्यादा। हाँ। कुंभ मेला लग गया है यहाँ पे, कुंभ का मेला। कुंभ बिछड़े हुए बरसों के बिछड़े हुए मिल रहे हैं, और हम भी पता नहीं कब के बिछड़े हुए हैं सब लोग। सही और क्या। मैं देखो ने, ये बेटी को नहीं पहचानता हूँ, सिद्धांत जी वकील की बच्ची है, भाई साहब हैं, उनको नहीं पहचानता हूँ। बाबा पहले फर्स्ट बार बोले बाबा अलवर में मालंग गली में आए थे फर्स्ट बार। हाँ वहाँ अच्छा। 8 दिन रहे थे, मालंग गली में 8 दिन रहे थे बाबा। हाँ। जब हम छोटे थे, हम भी कुछ 8-9 साल के थे उस समय। अच्छा बाबा, जब अंकल जी मालंग की गली में आए थे ना, तो बहुत सारे लोग क्या इकट्ठे हो गए थे। अब अंदर जैसे हवन कार्यक्रम ये चल रहा था, पूजा, तो बाबा ने एक ऐसा चमत्कार दिखाया था जो
कुलदीप के फादर ने मेरे को बताया था, हालांकि मेरे को तो पता भी नहीं था। उन्होंने बताया था कि एक प्याऊ थी और उसके अटैच में मंदिर था और उसकी दीवार पे लाइव टेलीकास्ट चला था, जैसे एलईडी एलसीडी टीवी चलती है ना, तो लोग अचंभित रह गए, जड़ हो गए कि हम ऐसा देख रहे हैं, क्या सत्य है क्या? ये लोगों का मन रुक गया था ऐसा। राकेश भाई, उस टाइम बाबा ने मेरे को बांदीकुई भेज दिया था माँ को लाने, क्योंकि वो बहुत ज्यादा बीमार थी। उसका इलाज नक्कीराम जी बैद जी ने किया था और पीठ में धप्प लगा के किया। सही बात है। आंखों में बबूती डालते थे, आंखों में बबूती। जो पिताजी बता रहे हो, हवन की पिताजी बता रहे हो विभूति क्या, ओम की बबूती अपने बांदीकुई आश्रम की नहीं, आंखों में डालते थे बाबा और कुछ हाँ, वो बांदीकुई में डाली थी बाबा ने आंखों में। जिसकी जैसी भावना थी वैसा ही हो गया। एक घासी माड़ी है, उसने पत्थर फेंकवाए थे तो उसके लड़के को पैरालिसिस हो गया और सुबह आके तो वो चरणों में पड़ गया। कह रहे महाराज ये क्या हुआ? कह रहे महाराज मेरे से गलती हो गई। एक मस्तराम बाबा थे, वो भी फिर भाग लिए वहां से, पता है। और बांदीकुई के अच्छे अच्छे प्रतिष्ठित एक सफेदे को लेके आए थे जो बाबा के सांप छुड़वाया था पीछे से, फिर बाबा ने आशीर्वाद दिया और सर को वापिस चला गया था। फिर बाबा के पास आए, करे महाराज जी कुछ प्रवचन तो आप करते ही नहीं। तो बाबा ने एक ही बात उनको ऐसी बोली कि अच्छा प्रवचन तुमने कभी किसी के सुने हैं भाई? कह रहे हाँ, तो कभी उस पर अमल किया है? तो 3-4 वकील थे ये लोग, तो एक दूसरे की शक्ल देखने लग गए, जवाब ही नहीं पड़ा उनसे बाबा का। उस टाइम तो बाबा ऐसे थे जैसे सोने में तब के निकले हो, जब एट फर्स्ट जब दर्शन हमने किए थे ना बाबा जब आए थे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मेरे को याद है, मैं 4-5 साल की थी। अंकल जी मैं अभी आपको अभी की घटना सुनाता हूँ। अभी जब राधाष्टमी पर हम सब आए थे ना, तो कुलदीप ने ऐसा बोला था कि 13 तारीख को शाम को भजन कार्यक्रम होगा और मैं 13 तारीख को उदयपुर से चल रहा था। मेरा मन बड़ा दुखी था कि ये सब भजन का आनंद ले लेंगे। तो मैंने बाबा से कही बाबा ये सब भजन का आनंद लेंगे, दूसरे दिन तो सब थक जाएंगे, फिर दूसरे दिन ये बोल क्या पाएंगे? तो कुलदीप बोल रहा था अंकल जी आप जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। मैंने कहा भाई मेरे को आने में 12-14 घंटे लगते हैं। मैं कहा ठीक है तू भजन का आनंद ले लेना। फिर ये बोले सब आ गए हैं, सब आ गए। मैंने कहा ठीक है भाई लो आनंद लो, मैं तो अब सुबह ही पहुंचूंगा। और ऐसा हुआ जिनके साथ में भजन गाने यदुवीर को लेट कर दिया बाबा ने, लेट हो गए। और मतलब आप ही थे इसके पीछे ना, आप ही थे इसके पीछे। मैं भी थी। हाँ, फिर मैं सुबह मंदिर आया था ललिता जी, तो अंदर बावन के महेंद्र महाराज के जो रूम में सबसे ज्यादा जो ऐसा पॉइंट है वहां बैठी हुई थी। तो मैंने कहा ये फर्स्ट बार आई है, लेकिन ये इनको जगह किसने बताई कि मंदिर में सबसे जगह शांति की जो जगह है जहां से बाबा की सबसे जल्दी अर्ज लगती है, उस जगह पे ललिता जी बैठी थी। मैं एक बार में पहचान गया था इनको। मैंने कहा ललिता जी अर्जी लगा रही है फटाफट बाबा के पास में, ये है हेडा खान की बात है। जब मैं गाती थी ना, जब मैं वृंदावन अभी राधाष्टमी पर गए थे हम सब। मामा जी मम्मी की पुण्यतिथि थी ना राधाष्टमी को। तो मैंने तो अपने दिव्य कथा मत के अपन ने वो बनवाई है डीवीडी। अच्छा, वो अर्पित करने गए थे हम सब लोग, वो सब हम सब लोग ही गए थे अर्पित करने वहाँ पे बाबा को। आप भी लिंक भेज देना, मैं आपको भेज दूंगी। अभी सत्संग आगे बढ़ाना है। हाँ सत्संग आगे बढ़ाओ। मैं लड़कों से करवाऊंगा, मैं तो जानता नहीं हूँ इतना जोड़ना। इससे सुंदर सत्संग। अरे भाई तूने कुलदीप पता नहीं कहाँ उड़ जाती है, तूने उड़ जाया और तू ही कह रहा सत्संग आगे बढ़ाओ। अभी बाबा के बच्चे कहाँ कितने बिछड़ों को तूने मिलाया, तेरे को पता है क्या? सत्संग ही तो हो रहा है, ये सत्संग ही तो हो रहा है। हमको सत्संग क्या होगा जो आनंद इतना बरस रहा है, पता तू है भावना। इसीलिए कुलदीप जी, बिल्कुल कुलदीप जी, मैं इसीलिए कहते हैं जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, तो बाबाओं के साथ। सही बात है। मैं जब यहाँ पे बाबाओं का जन्म जन्म का साथ है अपना। मेरे को बाबा ने मेरा पिछला जन्म बताया बाबा ने मेरे को।
मैंने एक अच्छा। बार बाबा से कही, मैंने कहा महाराज जी मेरा पिछला जन्म कहाँ था? कह रहे तू चीन में लामा संत था, चीन का लामा। अब लामा संत होते हैं चीन में, वहां तेरा जन्म था। लामा बाबा। लामा बाबा। बाबा की जो अब भी ऐसे लगते हो आप। है जी, अब भी लामा तो बाबा देखिए, जैसी लग रहे हो। बाबा की कृपा ऐसी है, जो जिसका जैसा भगवान की कृपा से अपन जो सब मिलते हैं ना, ये सब पिछले जन्म के संस्कार हैं अपन लोगों के। अदरवाइज कोई देखें और तो कोई नहीं मिलता है, और मिलता है तो दूर भी हट जाता है, भगवान की शरण में ही नहीं रह पाता है। ऐसा वैसा आदमी कोई आएगा भी नहीं भगवान की शरण में, प्रभु की कृपा से ही आते हैं। आई समझ। आज काफी नए लोग जुड़े हैं जतिन जी, संभालो, बहुत हैं आज, और सत्संग करना है 10 बजे खत्म। वही मैं कह रहा हूँ कि अब थोड़ा आगे बढ़ाया जाए, लेकिन ये भी एक बढ़िया चीजें जानने को मिल रही है, ऐसा तो कभी ये भी मिलता ही सत्संग का नहीं एक है। पार्ट है। जैसा आज हो रहा है वैसा कभी नहीं हुआ आज तक। वही अंकल तो जी मैं की कह रहा यादें हूँ, फर्स्ट जबरदस्त हो टाइम। गया था। बहुत ही सुंदर। वही है, तो अभी चलने दो कोई भाई, जब मतलब से चले, बाबा की मर्जी है सब। सही है, बाबा की मर्जी है, हाँ, बाबा की उन्हीं की मर्जी है, वही मर्जी। चलाते हैं जब तक। हाँ, सही है। अब देखो टाइम कन्हैयालाल मत देखा जी करो। जैसे कई सालों से आ नहीं पा रहे थे, वो पिछली गुरु पूर्णिमा पर आए, अभी आए, और सीधा हेड़ा खान और कहाँ घूम के आ गए, जो अपन सोच नहीं सकते थे। और उन्होंने भी नहीं सोचा था कि बावन की ऐसी कृपा होगी। क्योंकि पिछली बार है ना, कन्हैयालाल जी मेरे को हमेशा शुरू में जब जुड़े थे ना, मेरे को बोलते थे कि मुझे दिव्य कथा अमृत का पाठ करना है, मुझे दिव्य कथा चाहिए। तो मैं इनको ऐसे ही आश्वासन दे रहा था कि मेरे पास है, मैं आऊंगा जब दे दूंगा, मैं आऊंगा, जबकि मेरे पास एक ही कॉपी थी। अब ये बार बार बोलते रहे, फिर मैं इनको ऐसे ही आश्वस्त करता रहा। जब गुरु पूर्णिमा से एक दिन पहले इनका फिर फोन आया था कि मेरे लिए जरूर लेके आना। मैंने कहा बाबा, मैंने इनको कई दिनों से कह रहा हूँ कि मैं दूंगा, दे दूंगा। फिर मैं मंदिर गया, फिर मुझे मालूम था ऊपर का एक कमरा था। अब ये देखो, इनके लिए ही मैंने वो पुस्तकें ढूंढी, तो मुझे जो हिंदी जिसमें हिंदी ट्रांसलेशन है ना, वो दिव्य कथा अमृत के 2 मिले। एक तो मैंने कन्हैयालाल जी को दे दी, एक मेरे पास रखी। फिर महेंद्र महाराज का जो है ना ग्रंथ, उसके भी 2 पार्ट मिल गए थे मेरे को, दूसरा पार्ट भी मिल गया था मेरे पास, वो नहीं अवेलेबल नहीं था। तो अब की बार यदुवीर जी ने मांगा था, लेकिन मैंने खूब ढूंढी थी, वो नहीं मिली थी। कन्हैयालाल जी के मन में थी बहुत दिनों से, उन्होंने जब मांगी तो वो मिल गई। अब उन्होंने बोला कि मेरी बहुत इच्छा है हेड़ा खान जाने की। और अब ये देखो साथ है, ऐसा देखो ललिता दीदी के साथ में ये खूब आनंद से मैं आए। आपको बताऊं, एक मोटी किताब है महेंद्र महाराज की। हाँ, महेंद्र इतनी मोटी पुस्तक है, उसमें पूरा वर्णन है, पहले दूसरे सारे भाग उसमें आगे मानो, जब जब बाबा जहाँ जहाँ गए हैं उसका भी वर्णन है उसमें, मैंने पढ़ी सही है। बात है। हाँ, आपके पास हो तो दे देना हमें मामा जी। आपके पास है दे देना, हम उसको छपवा लेंगे। और मीना दीदी ने मुझे बोला, वो तो काफी प्रतियां हैं। मैं कन्हैयालाल जी, कई प्रतियां हैं कन्हैयालाल उसमें, जी कमी वाला नहीं है। किस्सा बताती हूँ। नहीं, कई प्रतियां हैं उसकी, तो मेरे को अभी अच्छा, मैंने किसी को दे रखी है पढ़ने को। अभी जब अपने भजन चल रहा था ना राधाष्टमी पर, तो एक पल के लिए ऐसा एहसास हुआ था मुझे कि जैसे आरती हो रही थी ना, तो ऐसा लगा कि बाबा है नहीं। तो मैंने मन में प्रार्थना करी, ये क्या हो रहा है? कि बोले कि आज राधाष्टमी है ना, तो सारे भगवान एक ही जगह पे इकट्ठे हैं अभी। और फिर जब भजन कार्यक्रम चल रहा था ना, तो बाबा ने ये बोला था कि अब राधा जी आएंगी। और एक समय ऐसा आया था कि 15-20 मिनट का ड्यूरेशन था सिर्फ। वो मुझे इतना दिल से एहसास हुआ था कि जब लगा कि ये वास्तव में राधा जी अपने बीच में उपस्थित हैं, बस जब आप 20 बहुत मिनट, तेज से 15 बजा रहे मिनट, थे, इससे ज्यादा नहीं। और अंदर से मन प्रफुल्लित था, बंद आंख करके दर्शन हो रहे थे। जिसे कहते हैं ना, आंख खोल के दर्शन होते हैं ना, बंद आंख से दर्शन हो रहे थे। और 20 मिनट के बाद फिर चाहे मन में कितने ही भाव लाए, वो भाव आए नहीं। फिर राधा रानी जी जा चुकी थी। भाई राकेश जी, वो तो प्रभु कृपा से ही होता है, अपने लोगों के बस की बात भी नहीं है। सही बात है। कृपा के बगैर आपको 1 मिनट भी नहीं हो, नहीं वो आधा घंटे क्या घंटे भर दे दे दर्शन। हाँ, से होती है ये सब चीजें, ऐसा नहीं है। सही बात कृपा होती है, सब आगे आगे हो जाता है सब काम। लेकिन बहुत चलो, आनंद कोई आया। और भजन सुनाना चाहे, कोई भजन सुनाना चाहे जतिन जी। हाँ, कोई भजन सुनाना चाहे तो उसको बोलो। हाँ जी, अभी कोई भजन सुनाना चाहे, या भी अभी जैसे नए मेंबर काफी जुड़े हैं, तो कुछ अपना
बाबा जी के बारे में कुछ बोलना चाहे या कोई अपना अनुभव मैं शेयर कुछ करना चाहे, कोई भजन। सबकी मैं कुछ अनुभूति अलग अलग है मैं जरा अपनी। कुछ बोल सकता हूँ। मैं कुछ हाँ जी, हाँ बोल जी सकता रजत हूँ भैया, जतिन अरे भैया। आप बोलिए बोलिए भैया, बोलिए। हाँ बिल्कुल भैया। क्या सभी को राम राम। सब मेरी ओर राम से राम। भोले बाबा की जय जय। बोले बोले बाबा बाबा की। की जय, बोले बाबा की जय, बोलिए भैया। तो मैं एक एक वाणी है, वाणी वाणी हिंदी में आती है, महाप्रभु जी वाणी। तो आज उसमें एक मैसेज पढ़ रहा था, एक उसमें मैसेज था अलर्ट। हम सब लोग अब एक फैमिली बन चुके हैं, 165 लोगों की फैमिली। और हम लोगों को अलर्ट रहना चाहिए बहुत ज्यादा, क्योंकि अलर्ट यानी कि एक दूसरे के से कोई बात हो तो अगर आप शेयर करें, कोई कोई भी अब चीज हो तो अलर्ट रहें, क्योंकि हम नहीं कि जानते कौन कैसा है। हम सब लोगों को अलर्ट रहना है काफी, क्योंकि जब चीजें जब बढ़ेंगे तो अब दिक्कतें भी इंक्रीज होंगी। अब जानते हैं ना, हम सब लोगों को 165 लोग हैं, तो हम सब लोगों को अलर्ट रहना है बहुत ज्यादा। और हमको और कुछ नहीं करना, हम सबको बस दिव्य कथा अमृत का पाठ करना है। 175 है। बिल्कुल। हाँ हाँ 175, 175, हाँ 175। हाँ बिल्कुल सही। बस भाई है ये, हम ये मेरा भाई है, ये भी अपत्य है। हेलो कर रहा है एवरीवन, सबसे हेलो हाय कर रहा है। पारस, छोटा नाम तो बता दे, पारस नाम है इसका। जी मेरा नाम है पारस गौतम। अब हम और इससे भोले सारे बाबा की जय बोला करो। हाँ स्वर्ण बन भोले जाएंगे हम बाबा इससे। की जय। अब भोले हम बाबा की जय। पारस से जुड़ गए हैं तो हम स्वर्ण हो जाएंगे सबके सब। हाँ पारस है। अच्छा भैया, अब सब लोगों का आभार। आप भैया काफी अच्छा होस्ट कर रहे हो। अच्छा भैया, सबको भोले बाबा की जय। सभी लोग अलर्ट रहें अधिक से अधिक, बस यही है सब लोगों के लिए। बोले बोले बाबा की जय भैया। अभी कोई कोई, भजन सुना रहा है या फिर हाँ बताइए जतिन जी, आप करिए बोलिए। लोग जी जुड़े हाँ हैं वो, मैं सुना रही हूँ भजन, सुने आप। हाँ जी, हाँ जी सुनाइए। भोले बाबा की जय। भोले बाबा की भोले जय। बाबा की जय। सबको भोले बाबा की जय। जय बोले बाबा की। मेरे मन में घड़ी समागी, थरी अमरनाथ की झांकी। भोले मेरे मन में घड़ी समागी, थरी हेड़ा खान की झांकी। थारी हेड़ा खान की झांकी, थारी अमरनाथ की झांकी। भोले मारा मन में घड़ी समागी, थारी अमरनाथ की झांकी। अरे दुनिया आवे गाड़ी घोड़ा, दुनिया आवे गाड़ी घोड़ा। बाबा मैं तो पैदल पैदल आगी, थारी अमरनाथ की झांकी। फूला में तो पैदल पैदल आगी, थारी हेड़ा खान की झांकी। घोड़े मारा मन में घड़ी समागी, थारी हेड़ा खान की झांकी। अरे सड़कन ऊपर मोड़ घनेरा, सड़कन पहाड़न ऊपर मोड़ घनेरा। हर भोला मैं तो चलती चलती थाकी, थारी हेड़ा खान की झांकी। हर भोला मैं तो चलती चलती थाकी, थारी हड़िया खंडी की झांकी। भोले अभी मारा भैया मन में घड़ी समागी, थारी हेड़ा खान की झांकी। हर भोला मारा मन में घड़ी समागी, थारी हेड़ा खान की झांकी। थारी हेड़ा खान की झांकी, थारी अमरनाथ की झांकी। भोले मारा मन में घड़ी समागी, थारी हेड़ा खान की झांकी। अरे पहाड़न भीतर गुफा बनी है, पहाड़न भीतर गुफा बनी है। भोला मोए नींद गजब की आगी, थारी हेड़ा खान की झांकी। भोला मोए नींद गजब की आगी, थारी हेड़ा खान की झांकी। बाबा मेरे मन में घड़ी समागी, थारी हेड़ा खान की झांकी। भोले मेरे मन में घड़ी समागी, थारी हेड़ा खान की झांकी। थारी हेड़ा खान की झांकी,
तारी अमरनाथ की झांकी थोड़े मेरे मन में घड़ी समागी। थारी हेड़ा खान की झांकी बोले बाबा की जय। जय। बोले बाबा की जय। भोले भोले बाबा की जय। ये भैया कुछ बोलना चाह रहे हैं, जो ब्राउन साइंस करके इनका है, वो एक ये कुछ मेरा बोलना चाह बताना रहे था, ये डमरू हैं। हाँ जी, उठा के एक जगदीश बात जी। बताना चाहता हूँ आपको। ब्राउन साइंस करके कोई है ग्रुप में, उनका नाम तो एक्चुअली मेरे को सही पता सौरभ भाई, नहीं है। सौरभ जी। हाँ, सौरभ भैया। कुलदीप, तुम्हारे पापा भी बता रहे थे ना कुछ, तुम कह रहे थे अभी, फिर वो रह गए। वो राकेश अंकल वाला बता रहे थे। राकेश अंकल कह रहे थे ना कि वो हाँ, तो टेलीकास्ट वो उन्होंने तो खुद ने देखा था ना, उनके मुंह से खुद ने सुनवाओ नहीं करते भैया से। अभी देखो अरे डमरू बजने लग गया। डमरू डमरू जय, भजन के साथ सौरभ डमरू। भाई, सौरभ भैया बोल रहे हैं। सौरभ भैया, जय हो प्रभु जी की जय हो। छोटे महादेव की जय। जय हो भोलेनाथ। सत्यन जी, सौरभ भैया को बोलो ना। सौरभ भैया। सौरभ भैया। हाँ, आवाज नहीं आ रही सौरभ भैया शायद। हाँ, वो अभी आ रहे हैं, 2 मिनट में आ रहे हैं, 2 मिनट में आ रहे हैं सौरभ भैया। मेरे पिताजी चलिए ठीक है। मेरे पिताजी हाँ जी, जब तक बता दें। तब तक मैं बोलूं। भोले बाबा की जय। भोले बाबा की जय। गुरु भाइयों को भोले बाबा की जय। और मैं उस टाइम जिस वक्त श्रद्धानंद जी के श्यामा, मुझे तो ध्यान होगा कि बाबा मालन की गली में ही आए थे। मैं बोली थी कि मालन बाबा गली में मालन, और 8 हाँ? दिन रहे थे। 8 दिन। हाँ, मालन की गली में। हाँ, 8 दिन। ये गोपाल टाकीज वाला मकान तो बाद में लिया है। ये तो पहले नहीं आए तो यहाँ पर भी थे, यहाँ भी 2 बार मालन आए की थे। गली, यानी उस टाइम मालन की गली आए थे राकेश भैया। हाँ, 2 मिनट आए थे। हाँ, उस टाइम मुझे अच्छी तरह ध्यान है, तब वो अपने चौक में भीड़ ज्यादा हो गई थी। फिर परशुराम भवन है ना, वहाँ पे एक सत्संग होता था परशुराम भवन में शाम को। हाँ। वो घर छोटा पड़ गया था। हॉल छोटा पड़ गया था उस टाइम का, मैं साक्षी हूँ। हाँ, भोले बाबा ने ये मालन की गली में जो प्याऊ है शिव जी के मंदिर के पास, वहां पर बिल्कुल लाइव टेलीकास्ट जैसे आजकल चलता है ना, बिल्कुल दिया। और मैंने उस टाइम वहां प्याऊ पे दर्शन किए थे। इतनी भीड़ हो गई कि घर बहुत छोटे, जिसमें 18 कमरे के छोटा पड़ गया, फिर भी छोटा पड़ गया। और जो तुम्हारे गली है ना बाहर निकलती है, उसमें भी लोग नहीं आ रहे। बहुत ज्यादा भीड़ हो गई थी, बहुत ज्यादा। फिर परशुराम भवन, दिल दरवाजे परशुराम भवन, वहाँ पे सत्संग होता था शाम को। उसके बाद भट्टी गए, बाबा भट्टी भी गए। लाइव ब्रॉडकास्ट में क्या दिखाया था? लाइव ब्रॉडकास्ट में क्या दिखाया था वहाँ पे दीवार पे? क्या भजन हो रहा था, जो अंदर भजन हो रहे थे। अच्छा, वो बाहर दिख रहे जो थे। अंदर बाबा जो हवन कर रहे थे वो बिल्कुल सेम वही दिखाया था। अच्छा, बिल्कुल बाबा इस दीवार पर हवन कर रहे थे। अच्छा। मैं उस टाइम का साक्षी हूँ। अच्छा। मैंने दर्शन किए। अच्छा। तो मतलब भरतहरी गुफाओं में भी गए थे, केव्स में, जहाँ पर वो सबको ले गए भट्टी जी की गुफा में भी गए थे। भट्टी के पास में शिव जी का मंदिर है, वहाँ बाबा ने चंदन से पूरा अभिषेक किया और लिखा था 71 बाबा यहाँ आए थे भट्टी जी में। वो शिव जी का है। देखो मैं एक बताता हूँ एक बात आपको। भर्तरी के यहाँ पे एक शिवलिंग का है। हाँ, वो शिवलिंग के वहाँ पे शिवलिंग है जो झांकी के पार्ट में है। वो नहीं किया और देखो, मैं अभी आपको एक ताजा किस्सा सुनाना चाह रहा हूँ कि अभी 31 दिसंबर को लॉकडाउन था जी, तो कुलदीप का जन्मदिन था जी। इनका पापा बांदी कुई में कुछ कर देते हैं। मैंने कहा यार ये तो बहुत अच्छी बात है, बांदी कुई में अपन बाबाओं का मंदिर भी है,
और वहां कर देता है। तो मैंने कहा भाई कितने आदमी हो जाएंगे? क्योंकि पापा 10-20 आदमी हो जाएंगे। मैंने कहा यार इतने से का तो मुझसे होगा नहीं, अगर बाबा का काम है तो अच्छा करेंगे, जो होगा देखा जाएगा। कि पापा लॉकडाउन है, तो वहाँ अनिल जी भट्ट थे, मेरी उनसे बात हुई। मैंने कहा अनिल जी लॉकडाउन का चेक करेंगे? उनका भाई साहब आप तो आ जाओ, जो होगा देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैंने कहा ठीक है। आप सभी यकीन नहीं करोगे, ये आप अनिल जी से भी पूछ लेना और बैच जी है उनके बड़े भाई, उनसे भी पूछ लेना। वहीं आपकी मेरी मुलाकात हुई है। हाँ जी, आपकी मेरी पहली मुलाकात वहीं है, भंडारे में मैंने प्रसाद पाया है। हाँ हाँ, नहीं नहीं, खैर वो बाबा का प्रसाद था, लेकिन आप उस टाइम मौजूद थे ना। हाँ, मैंने, आप यकीन नहीं करोगे, 300-400 आदमी का हाईएस्ट किया था। मैंने कहा लॉकडाउन का समय है और भाई वहां के सारे बाबा के परिवार के लोग और कुछ हम अलवर से आ जाएंगे, बसों से, कारों से, जैसे भी। आप यकीन नहीं करोगे, मैं आपको बिल्कुल सत्य घटना बता रहा हूँ। 11-11:30 बजे हमने बाबाओं का प्रसाद चालू कर दिया था, 12 बज रहे होंगे, और 4 बजे तक इतनी भीड़ पड़ी कि हमें मालूम ही नहीं कितने लोग वहां आ गए बाबा का प्रसाद लेने। और सब बैठ के 600 से 700 के बीच आदमी निमटे थे वो। नहीं, ज्यादा निमटे थे साहब, इतने थे लगभग, करीब 800-900 आदमी। लेकिन हमने हाईएस्ट 300 का किया था और उसमें कितने आदमी हो गए। अब ये सब बाबा की कृपा है, उसने कुलदीप के ऊपर ऐसी मेहरबानी करी, कोई चीज कमी नहीं रही। सब प्रसाद लेके आए, बहुत अच्छे तरीके से प्रसाद बना। तो ये बाबा की असीम कृपा है, अपन तो उसके सेवक हैं सभी। बाबा के भंडारे में कभी कमी नहीं होती है, बाबा के भंडारे में कभी कमी नहीं होती। सब बाबा का ही आशीर्वाद है। मैं आपको 40 साल पुरानी अनुभूति सुनाता हूँ। 40 पुरानी, 40-45 हो गए होंगे बल्कि जी। बाबा हमारे घर आए हुए थे। अच्छा। बाबा जब घर आए तो मैं कमाता नहीं था, पढ़ता था, जब कॉलेज छूटा ही था जब बाबा आए थे। तो हमारे मन में थी बाबा हमारे भी आए। तो मेरी जेब में 500 रुपए थे उस टाइम सिर्फ। तो मैंने कहा इतने में कैसे अपन बाबा को लाएंगे। तो बाबा ने हमारे उस 500 रुपए को मैंने जेब में रख लिया, और उस 500 रुपए में प्रभु की ऐसी कृपा हुई, कम से कम 2000 आदमियों के तो मुख में बाबा का प्रसाद पड़ा। और शास्त्री जी की पोशाक लो, बाबा की पोशाक लो, मतलब मन करके जो मेरे को करना था। आखिर जब हमारे जब छत पे ऊपर बाबा प्रसाद था, दाने का प्रसाद बनवाया था, दानापुरी। तो वो दाने जो आप कह रहे हो ना प्रसादी की बात, तो दाने एक परात थी जो मैं आधे तो नीचे रखी आया। मैंने कहा कम पड़ेंगे फिर ऊपर ले आएंगे। तो मैं बांट रहा थोड़े थोड़े, तो बाबा ने मेरे को बुलाया, फिर वो नीचे रखे उनको ऊपर लिया, नीचे जो रखे हैं उनको ऊपर लिया। तो मैंने कहा ठीक है महाराज जी, मैंने ले आता हूँ। वो सारे मैंने एक जगह रख लिए। अब मैं आदमियों को देख के इतना इतना सा प्रसाद दूं, थोड़ा थोड़ा। बाबा ने कही हाँ। मैंने कहा हाँ प्रभु बोलो। करे भर के दे अच्छी तरह। मैं भर भर के देने लग गया। मैंने कहा ये तो जात बिगड़ेगी, सारे इन दानों में पार कैसे पड़ेगी तेरी। आपको यकीन दिलाता हूँ उसमें सब लोगों को खूब प्रसाद मिला, और बाद में हम घर वालों के लिए एक कटोरी में थोड़ा सा रह गया जो हमने पाया बाद में। तो भगवान की ऐसी कृपा है। बाबा शाह जी की बगीची में भी हमने देखा था, बाबा लखी लोगों को मतलब प्रसादी पाई होगी उसमें। शाह जी की बगीची की बात है, ये करीब 48-45 साल पुरानी बात है। मेरी शादी नहीं हुई थी जब की बात है। तो उसमें बाबा एक कपड़ा सफेद बिछवा देते थे प्रसादी बनवा के, और उसमें से बस काटे जाओ और परोसे जाओ। तो वो लास्ट में इतना बचा, हमने रिक्शे वालों तक को प्रसाद दिया भर भर के, इतना प्रसाद बांटा हमने। तो उनकी कृपा परंपार है, आप जितना चाहो उतना कर सकते हो। कम में भी सरा देते हैं, ज्यादा में भी सर जाता है। कमी भंडारे में कभी आती नहीं है उनके अंदर। भावना पे डिपेंड है, भावना पे आपकी। अभी राधाष्टमी के दिन भी जो बता रहा हूँ मैं आपको, खुद की अनुभूति बता रहा हूँ जो मेरे साथ हुई है, वही बताइए मैंने आपको। अब 500 रुपए बाबा राधाष्टमी के दिन क्या सब लोग चले गए थे, तो मैं क्या शाम को रह गया था। मैंने सोचा था कि मैं अकेला हूँ और मेरी 8 बजे की ट्रेन थी, तो मैं समझा कि शाम को आरती करके मैं निकल जाऊंगा।
अब वो होते होते आरती होते 6:30 बज गई। अब मुझे घबराहट हो रही थी। बाबा ने कह दी चाहे सुबह की 5 बज जाए, आज ये ट्रेन जाने वाली नहीं है कहीं भी, और तक पहुंचाने की जिम्मेदारी बाबा की थी। फिर मैंने कहा ठीक है। तो पुजारी जी थे ना, उन्होंने कहा कि आज तो ऐसी बारिश होगी, ऐसी बारिश होगी, 8 दिन तक कभी बारिश नहीं, इतने तेज, इतने काले बादल हो गए, बिजली चमकने लगी। अब 6:45 6:40 पे आरती चालू हुई। घबराहट हो रही थी कि भाई मैं यहाँ से कैसे जाऊंगा, और फिर मेरे को तो पकड़ना है कि नहीं पकड़ना, कैसे क्या करना है। फिर भी मैंने मन में विश्वास रखा कि ट्रेन छूटेगी भी नहीं और अपना वो भी काम हो जाएगा। फिर आरती हुई पूरी। मैंने फिर पुजारी जी को बोल के बाबा ने ढोक लगा, जैसे ही निकला मंदिर के बाहर एक रिक्शा वाला आया। बारिश खत्म हो चुकी थी और उसने सीधा मेरे को टेम्पो स्टैंड पे ले गया। टेम्पो स्टैंड पे उतारा, आराम से ऑटो मिला, आराम से मेरे को ट्रेन पकड़ में आई। बस मन में मेरे विश्वास था कि मेरी ट्रेन छूटेगी नहीं। तो ये सब बाबा के, मैं यही बोलता हूँ, जैसे अपन सब ये बोलते हैं कि बाबा अपने घर में हैं, सब जगह। मैं मानता हूँ बाबा सब जगह हैं, लेकिन जो अनुभूति, जो अपन को आशीर्वाद बाबा के आश्रम में जाने पर मिलता है, वो उसको ज्यादा ही होगा। अपन घर में भी पूजा करते हैं, लेकिन अपन जिस समय आश्रम में जाते हैं, आपस में भक्त लोग आपस में मिलते हैं, तो बाबा यूं कहते हैं कि भक्त के भक्त काम आता है, तो वो भी मेरी सेवा है। अगर आपने प्रसाद खा रहे हैं, साधु संत की सेवा करी और भक्तों को प्रसाद पिलाया, मतलब पाया, तो वो भी सेवा है। मंदिर में भी अगर आपने कोई भी सेवा करी तो वो बावन की सेवा होती है, उसका फल बहुत ज्यादा मिलता है, भजन कीर्तन से भी ज्यादा फल मिलता है। तो मैं तो बावन को यही बोलता हूँ जब भी मैं जाता हूँ कि बाबा अगले साल जल्दी बुलाना, बाबा सेवा खूब करवाना। अब बाबा कहते हैं खूब सेवा करा ली, अब भजन करो। मैं अब की बार भजन में बहुत सालों बाद बैठा हूँ, क्योंकि मैं भी ये सोचता हूँ कि सभी भजन करने बैठ जाएंगे, ऊपर भंडारे का काम तो कौन देखेगा। जैसे चेतराम जी अंकल जी थे, तो वो क्या है, जैसे गेट पे खड़े रहते थे, तो हम भी जैसे छोटे थे, हम तो ये सोचते थे सिर्फ गेट पे ही खड़े होते हैं। लेकिन बाबा ने उनको सेवा यही दे रखी थी कि बाबा ने जिसको जो सेवा दे रखी है वो सेवा उसको करनी है, लेकिन उसका भी फल उतना ही मिलेगा। आनंद की अनुभूति चाहे भजन से हो चाहे सेवा से हो, आनंद की अनुभूति तो होती रहेगी, बस मन में विश्वास होना चाहिए। बोले बाबा की जय। ठीक है, बोला भाई। सौरभ भैया कुछ बोलना चाह रहे हैं, एक बार उनका अनुभव सुन लेते हैं। बोले बाबा की सौरभ जय। भाई, बोले बाबा की जी, जय। मैं अभी 2 दिन पहले हेड़ा खान से लौटा था नीचे, और हेड़ा खान, अभी मैं हिंदुस्तान 15-16 साल बाद वापस आया हूँ, और 5 महीने में मैं 2 बार हेड़ा खान हो आया, और हर बार एक नया अनुभव था। और मैंने कुछ तस्वीरें लगाई भी हैं ये फेसबुक के जितने भी ग्रुप्स हैं उसमें। लेकिन मेरा बड़ा अजीब सा अनोखा सा अनुभव था। हिंदुस्तान आने से पहले मैं 1 साल पहले नितिन बोल के एक इंसान से मिला जो 50 अलग अलग देशों में पद यात्रा कर रहे थे, गांधी जी की प्रेम का संदेश सब जगह फैला रहे थे। उन्होंने साउथ अफ्रीका से शुरू करके 50 देशों में ट्रैवल किया करके वो मेरे को इस्तांबुल में मिले जब मैं इस्तांबुल में रह रहा था। तो वो मेरे साथ रुके और वो अपना चले गए। फिर आगे वो वहाँ से जॉर्जिया दूसरे देश में पैदल चले गए। उसी प्रकार मेरे को जर्मनी में आज से 7 साल पहले रेमो बोल के मेरे फॉर्मर कोलीग थे, वो बीबीसी के, वो मेरे को मिले। तो वो मुलाकात हुई, उसके बाद हम लोग मिले नहीं। अब मैं हिंदुस्तान वापस आ गया। आने के बाद नितिन ने मेरे को बोला कि भाई साहब मैं भी हिंदुस्तान वापस आ गया और मैं चंडीगढ़ में पद यात्रा कर रहा हूँ कश्मीर से कन्याकुमारी तक। तो चंडीगढ़ से बताओ आपकी तरफ जाऊँगा। सौरभ जी थोड़ा तेज बोलिए, आपकी आवाज समझ में नहीं आ रही। जी जी जी। तो उन्होंने कहा कि मैं चंडीगढ़ से होता हूँ। कई लोगों के माइक ऑन है, वो बंद करवा दो। तो उन्होंने कहा कि मैं चंडीगढ़ से होता हुआ जाऊंगा, तो आपके घर रुकूंगा। तो वो मेरे घर आए। जैसे वो मेरे घर घुसे तो उन्होंने भोले बाबा की तस्वीर देखी, तो उन्होंने कहा ये कौन सा बाबा? मैंने बोला तो हेड़ा खान बाबा है। तो मैं जानता हूँ मैं हेड़ा खान जा रहा हूँ 11 तारीख को। मैंने बोला क्या बात कर रहे हैं, मैं भी जा रहा हूँ 11 तारीख को। बोलते मैं वहां पर किसी को जानता हूँ, उनका नाम है तारा। तो ये सुन के ना मैं बिल्कुल चकित हो गया, क्योंकि तारा को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। सर्बियन डिवोटी है, वो वहाँ पे गुफा साइड में बाबा की गुफा का ध्यान रखती है, वहां पर रोज संध्या की आरती करती है। तो मैंने बोला आप तारा को कैसे जानते हैं? बोलते कि मैं सर्बिया में जब जा रहा था तो मेरे पास रहने की जगह नहीं थी,
तो 1 महीने के लिए तारा की माँ ने मेरे को वहां पे ठहराया था। अब आप देखिए 8 बिलियन लोग हैं पूरी दुनिया में, उसमें से उसको जाके रुकना पड़ा तारा की माँ के घर ही, और तारा मेरे को जानती है, वो तारा की माँ को जानता है। वो जब हिंदुस्तान आया मेरे घर घुसा, उसने हेड़ा खान बाबू की तस्वीर देखी तो मेरे को बोलता है मैं हेड़ा खान जाने वाला हूँ, मैं तारा को भी जानता हूँ। मैंने तुरंत तारा को उस वक्त कॉल किया, मैंने बोला तारा यू नो आई नो नितिन एंड ही नोज योर मॉम। तो तारा बोलती है ओह माय गॉड दिस इज मैजिक, कि ऐसा कैसे हुआ कि वो आपको जानता है। एनीवे तो मैं निकला यहाँ से हेड़ा खान के लिए अपनी गाड़ी लेके, और जो ड्राइवर था उसने गलती से, मैंने उसको बोला यार जीपीएस लगा लो आप गूगल मैप्स पे, तो उसने गलती से चिड़िया का वाला डाल दिया और मैं सो गया गाड़ी में। थोड़ी देर बाद जब मैं जलालाबाद में हम लोग चले तो हम बिजनौर में से जा रहे थे। मैंने बोला ये कहाँ से जा रहे हो आप? तो वो बोलते जी ये जहाँ आपने बताया, तो मैंने उसका वो डेस्टिनेशन देखा, उसने चिड़ियान वाला लगाया हुआ था, हमें जाना था हेड़ा खान उस तरफ, तो फिर मैंने चेंज किया वो करते हुए। मैं रात को 5 बजे निकले, तो जब हम हेड़ा खान हल्द्वानी में पहुंचे तब तक सब सही था। उसके बाद बहुत तेज आंधी आई, तो सब लोगों ने कहा कि मत जाना ऊपर मत जाना। हम लोगों ने फिर भी वहां पर बाहर रहने का इंतजाम कर लिया था। तो हमने सोचा, मैंने और मेरे दोस्त ने सोचा कि नहीं नहीं, हमारे पास गाड़ी भी बहुत बड़ी थी, तो हमने कहा कि 4x4 हम लोग चला लेंगे इसको ऊपर। तो जैसे ही गए तो गाड़ी एक बार रुकी, सामने से कोई गांव वाला आया, उसने मदद की तो गाड़ी आगे बढ़ गई। उसके बाद आगे जाके दूसरी बार भी गाड़ी रुकी, तो मैंने बोला कि मुझे आदत है बहुत गाड़ी विदेश में गाड़ी पहाड़ों में चलाने की, तो मैं चला लूंगा। तो मैंने गाड़ी आगे निकाली। लेकिन जब हम आश्रम से सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पे थे तो गाड़ी ऐसी जगह जाके फंस गई रात के 10:30 बजे कि वो निकले ही ना। और हम लोगों ने पिछली बार जब मैं गया था तो बाघ ने वहां पर हेड़ा खान से 2 कुत्ते भी उठा लिए थे। मेरे को तारा ने भी फोन पे बोला था कि एक कुत्ता जो है लूसी, उसको बाघ उठा के लेकर चला गया है। और अंधेरा था बिल्कुल वहां पर, और वो जो मेरे साथ गया था वो वैसे ही डर रहा था, वो पहली बार हेड़ा खान जा रहा था। तो मैंने मनी मन बोला कि बाबा ये तो करना ही मत, अभी 1 किलोमीटर रह गया, प्लीज कुछ तो करो। तो थोड़ी देर बाद एक बंदा पता नहीं कहाँ से मोटर बाइक लेकर आया, वो बोलता है कि गाड़ी आपकी है, मैं निकाल दूंगा, अगर फंस गया तो 200 रुपये लूंगा। तो हमने उसको बोला भाई 500 रुपये ले ले, तो गाड़ी निकाल दे। तो उसने गाड़ी निकाली, निकालते वक्त तो उसने कहा कि ये कहाँ जा रहे हो आप? मैंने बोला जी हेड़ा खान जा रहे हो। तो वहां जाके बोलना कि भगवान चिल्ला ने गाड़ी निकाली है। मैंने बोला ठीक है जी। मैंने उसको ज्यादा तवज्जो भी नहीं किया, मैंने कहा तू गाड़ी निकल गया, 11 बज गया, अभी हमको जाना है। तो गाड़ी लेकर हम लोग नीचे उतरे, तो जो गए हैं हेड़ा खान भक्त उन लोगों को मालूम है कि एक छोटा पुल है, उसके आगे आप गाड़ी नहीं ले जा सकते। तो उस पुल में लिखा है कि इसके आगे गाड़ी ले जाना निषेध है। तो उस वक्त मैंने सोचा कि मैं थोड़ी चालाकी कर लेता हूँ। मैंने बोला कि क्या रात के 11 बजे कौन देखेगा, पुल है नहीं है, मैं गाड़ी निकाल लेता हूँ। तो मैंने पुल के ऊपर से गाड़ी निकाली, और गाड़ी निकाल के चढ़ाई शुरू हो जाती है। जैसे ही चढ़ाई शुरू की तो गाड़ी गाड़ी ऐसी जगह जाके रुकी कि वो मंदिर से सिर्फ 10 मीटर दूरी पे वो ढलान पे गाड़ी जाके रुक गई। तो उस वक्त मैंने बाबा को बोला अब यहाँ पर भी रोकना जरूरी था क्या? अब 10 मीटर ही तो रह गया, अभी क्या यहाँ तो मत ही रोको। और रुकी इस तरह से कि गाड़ी को अगर मैं क्लच भी लगाऊं, अगर मैं हैंड ब्रेक भी छोड़ दूं तो नीचे पूरे ढलान से नीचे उतर जाती। तो जो गार्ड था उसने बोला कि साहब वैसे तो मैं ड्राइवर हूँ, अभी नौकरी नहीं है पेंडेमिक में, तो मैं गार्ड की नौकरी कर रहा हूँ, आपकी गाड़ी में लगा देता हूँ। तो हमने उसको बोला चल गाड़ी लगा दी नीचे, उसने गाड़ी नीचे लगा दी। एनी हाउ आश्रम में तो रहने की कोई जगह नहीं है, सब बंद है वहाँ पर। जब मैं पिछली बार भी गया था 4 महीने पहले, तब भी बंद था। तो जहाँ जिनके मैं रुका वो सारी रात रुका, तो वो जो कमरा है ना, वो छोटा सा, आपको मालूम है गाँव में कैसे होता है, छोटा सा कमरा है, और उसकी एक ना पर्दा लगा हुआ था। तो पर्दा मैंने हटाया तो देखा कि पीछे एक तबेला है, उसमें एक गाय है, एक बछड़ा है, एक कुत्ता है, एक बिल्ली है, एक मुर्गी है। तो धीरे धीरे करके वो जो कुत्ता और वो बिल्ली जो है वो आ गया, वो मेरे बिस्तर पे चढ़ गए सोने के लिए। मुझे तो वैसे ही जानवर बहुत पसंद है। मैंने बोला कोई बात नहीं, आज हम सब यही मिलकर सोएंगे। तो वो सारी रात में बड़ा मेरे को मजा आया। और फिर अगले दिन मेरे को जिनके घर में रुका था उन्होंने कहा था कि भोले बाबा इस कमरे में रुके हैं, 1.5 महीना यहाँ उन्होंने अपनी साधना की है। तो मैं बहुत ही वो बड़ा ही मेरे को अच्छा लगा कि यार तो बड़ा अच्छा हो गया कि यहाँ पर आया। फिर अगले दिन जाना था, मंदिर में घुसना था अंदर, तो बड़ा ही कड़ा कर दिया वहां पर कि भाई 2 वैक्सीनेशन होने चाहिए, कोरोना नेगेटिव टेस्ट होना चाहिए, मास्क होना चाहिए, सब कुछ किया। कभी आप आरती नहीं अटेंड करोगे, आपसे ये सब ना वो एक प्रण ले लेते हैं। तो और आप कोई गिफ्ट नहीं दे सकते, कोई डोनेशन नहीं चढ़ा सकते। मैं अपने साथ बहुत सब कुछ नीचे से हल्द्वानी से लेकर आया था, क्योंकि आश्रम में 3 माताएं हैं,
एक तारा है, वो सर्बियन है, वो गुफा साइड पे है। एक संगीता माता जी है, वो लैटवियन है, वो धुनी का ख्याल रखती है। और एक जर्मन माता जी है सबीन, वो ऑफिस मैनेजर है। तो उन लोगों ने मेरे को पहले ही बोल दिया था कि भाई हमारे लिए शेयर सर, तुम्हारे तो कुछ लेते हुए आना। तो उनकी जो भी सामग्री थी मैं लेता हुआ आया, और कुछ लोगों के लिए भी। लेकिन वहाँ जो गार्ड, जो अभी नए गार्ड लगे हैं, कोई नए लगे हैं, उन्होंने आते ही मेरे को कह दिया जी ये सब अलाउड नहीं है, आप किसी को कुछ नहीं दे सकते, आपने देना है तो डोनेशन बॉक्स में आपको डालना पड़ेगा। तो फिर मैंने उसको कहा ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं तो आपसे मिला नहीं हूँ, लेकिन मैं शुरुआत आप ही से करता हूँ, आपकी काजू बर्फी का डब्बा सबसे पहले आप लीजिए। तो बोला नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं ले सकता, मेरे को मना है, ये मेरी ड्यूटी है, ऐसा ऐसा। तो मैंने बोला देखिए भाई साहब, हम तो प्यार से आपको दे रहे हैं। तो समथिंग हैपेंड एट दैट मोमेंट, और उसने बोला कि ठीक है मैं ले लेता हूँ। उसने ले लिया, उसका कबूल करना मीन मैं सबको दे सकता था, तो मैंने जाके सबको जिसको जहाँ पर देना था दे दिया। फिर आया, वो सारा दिन तो हमने स्पेंड किया धोनी साइड। फिर जाना था हमको वहां पर गुफा की तरफ। अब गुफा की तरफ जो नदी है, जो गौतमी गंगा है, जिसको गोला नदी भी कहते हैं, पिछली बार तो मैं ऐसे ही पैदल निकल गया था उसमें से। लेकिन अब की बार इतनी तेज उसमें से, मतलब इतनी वेलोसिटी थी, करंट इतना था उसमें, तेज इतना था पानी में कि मैंने और नितिन ने सोचा कि नितिन इतने इन द मीनवाइल नितिन जो है पैदल पैदल हल्द्वानी से हेरा खाना गया। मैंने और नितिन ने सोचा हम दोनों बहुत अच्छे तैराक हैं, और मैं 6-7 अलग अलग समुद्र में तैर चुका हूँ, तो मुझे पानी का भय भी नहीं है, और मैं अच्छी तैराकी कर लेता हूँ। तो मैंने नितिन को बोला, हम दोनों ने बैठ के वहाँ गणित लगाई कि यहाँ तिरछा ऐसे हमको तैरना पड़ेगा, ये एरिया हमको गहरा लगता है, यहाँ से निकलेंगे। लेकिन वो पानी जो था वो ज्यादा गहरा नहीं था, वो सिर्फ हमारी छाती तक आ रहा था। अगर वो ज्यादा गहरा होता, हमारी हाइट के दुगुना होता, तो हम लोग उसमें से तैर के निकल जाते। क्योंकि वो ज्यादा गहरा नहीं था और करंट बहुत ज्यादा था, तो हमें डर था कि हमारा सर किसी पत्थर पे जाके बच जाएगा, पानी जो है हमको अपने बहाव के साथ ले जाएगा। तो इसलिए हम लोगों ने बीच नदी में से हम लोग वापस तैर के वापस आ गए, उस तरफ नहीं गए हम लोग। अम, इतने में क्या हुआ कि जिस लड़के से मैं आज से 8 साल पहले, वैभव जो है, जो मेरे साथ डीवीसी में काम करता था, उसे मैं इस्तांबुल में मिला। उसने मेरे को मैसेज किया जब मैं वापस एयरपोर्ट आया कि भाई हेड़ा खान जाना है, मुझे बताओ कैसे पहुंचना है। तो मैंने उसको बोला अरे वैभव, मैं तो हेड़ा खान में ही हूँ, और वो बैंगलोर में रहता है। तो उसने बोला अरे मैं तो हल्द्वानी आया हूँ अपनी नानी के यहाँ पर, तो क्या करें। मैंने बोला आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो वो 2 घंटे में वो भी आ गया। तो नितिन जो मेरे को इस्तांबुल में मिला, वैभव जो मेरे को जर्मनी में मिला, और मैं इस्तांबुल में, हम तीनों लोग इंडिया में, हम तीनों लोग एक बार फिर से इंडिया में मिले हेड़ा खान में, जिसका कोई प्लान ही नहीं था। हम लोगों ने कभी कोई प्लान ही नहीं किया था कि हम लोग हेड़ा खान में मिलेंगे सब। तो एनी हाउ वहां पर मिले। अब नदी पार करनी थी तो नदी पार नहीं कर पा रहे थे, तो मैं वेट कर रहा था कि गौर हरि जी जो पुजारी जी हैं वहां पर, वो कब आएंगे नदी पे, तो मैं उनको आवाज लगाऊंगा इस किनारे से। तो वहां मैंने उनको आवाज लगाई, उन्होंने सुन लिया मेरे को। फिर उन्होंने इशारा किया कि वहाँ एक टावर बना हुआ है, वहां चले जाओ। वहां मैं चढ़ा, तो उन्होंने वहां से एक ट्रॉली भेजी, और फिर मैं उस ट्रॉली में वापस गया। उस ट्रॉली को हाथ से खींचना पड़ता है, तो कुछ लोगों ने वहां से उसको खींच के मेरे को वापस बुला कर गए। फिर धीरे धीरे करके मैं, नितिन को भी मैंने बुला लिया, और वैभव को भी मैंने वहां पर बुला लिया, खींच खींच के। जो असंभव लग रहा था ना, कि ना तो हम चढ़ पाएंगे, 3 बार गाड़ी अटकी, ना तो हम नदी पार कर पाएंगे, ना तो गुफा के दर्शन होंगे, सारी की सारी चीजें हो गई, सब की सब चीज वहां पर होगी। और हम बाबा के, और वहां पर सिर्फ यही नहीं हुई, बाबा की चरण पादुकाएं जो है, उनकी कुटिया से अब वहां पर उस कमरे में है जो मुनिराज जी ने बनाई है। तो गौर हरि जी ने कहा अब आप लोग इतनी मेहनत करके आ ही गए हो यहाँ पर, तो मैं आपको बाबा के चरण पादुकाओं के दर्शन करा देता हूँ। तो उसके भी दर्शन हो गए हमारे। तो वो सब करने के बाद वापस आए। ऐसे ही 2 दिन निकल गए। 2 दिन निकलने के बाद तीसरे दिन जब मैं जा रहा था वापस हेड़ा खान से, तो मैंने अपने बैग में हाथ डाला था, एक पर्चा, बहुत पहले एक पर्चा, मैंने किसी को पैसे भेजे थे नेपाल में, तो वो पर्चा आया। और यहाँ पर मेरा एक छोटा सा सबसे अनुरोध है, जो अभी रजत जी ने बहुत पहले कहा कि थोड़ा सचेत रहिए, तो थोड़ा अपनी आंखें खोल कर रहिए। भोले बाबा ने भी कहा है बी अलर्ट एंड कीप योर आइज ओपन। तो हुआ कुछ इस तरह से था कि जब मैं हिंदुस्तान आज से 5 महीने पहले वापस आया, 16 साल बाद वापस आया अपने देश में, अपनी संप्रदाय, अपनी संस्कृति से जुड़ने के लिए। मेरे बच्चे जो है वो आधे इंडियन आधे जर्मन है। मैं सारा टाइम उनको यही बोलता हूँ कि वी आर अ ब्यूटीफुल कंट्री छोटू, यू नो इंडिया इज अ कंट्री दैट लव्स एवरीबॉडी। मेरा बच्चा जो है वो, उसकी माँ जर्मन है, तो वो एक ही बार इंडिया आया था जब वो छोटा था,
उसको बहुत इंडिया अच्छा लगा था, तो मैं उनको यही तस्वीरें भेजता रहता था। तो उसने मेरे को बोला था, बाबा डू पीपल चीट इन इंडिया, लोग एक दूसरे को मूर्ख बनाते हैं? तो मैंने उसको बोला, नो 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 नो, नो वन डज दैट, वी आर अ वेरी ब्यूटीफुल कंट्री, हम सबसे प्यार करते हैं। लेकिन हुआ ये कि जैसे रजत ने अभी आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया कि सचेत में ना, वो जो पर्ची मेरे हाथ में निकली थी उसमें मैंने किसी को पैसे भेजे थे नेपाल में, जो काठमांडू में रहते हैं, जो अपने आप को कहते हैं कि वो पशुपतिनाथ में उन्होंने बहुत साल व्यतीत किए। 5 महीने पहले जब मैं हिंदुस्तान आया था और जब मैं ये फेसबुक के ग्रुप में सबके साथ जुड़ा, तो उन्होंने, वो अक्सर फेसबुक में बहुत ही भोले बाबा की तस्वीरें लगाते हैं और ये काठमांडू पशुपतिनाथ की तस्वीरें लगाते हैं, और मैं उनसे बड़ा प्रभावित हुआ। मुझे लगा कि ये बहुत स्पिरिचुअल है, तो मुझसे बात भी करने लगे। फिर अंत में उन्होंने मेरे को इस तरह से बोलने लगे कि मेरी तो हालत बहुत खराब है, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ करके। तो मुझे बहुत दया आई, तो मैंने पहले उनको $500 भेज दिए। फिर उसके बाद मैंने उनको अपने कुछ दोस्तों से भी इंट्रोड्यूस कराया। जर्मनी से मेरे एक दोस्त ने उसको €100 भेज दिए, यूएस से मेरे एक दोस्त ने $100 भेज दिए, सिंगापुर में, मेरा घर सिंगापुर में है क्योंकि वहाँ मैं 12 साल रहा हूँ, और एक घर मेरा जर्मनी में और एक तुर्की में है, तो यहाँ से मेरे दोस्तों ने $100 करके भेज दिए। फिर जब उनको पैसे मिल गए तो उन्होंने सबसे रिश्ता काट दिया, अपना नाता काट दिया, और बेकार बेकार की बातें बोलने लगे कि जी आपके ऊपर तांत्रिक प्रयोग हो रहा है, आपके ऊपर ये हो रहा है, आपके ऊपर वो हो रहा है। उस वक्त मुझे लगा कि मैंने कंपैशन में आके, सहानुभूति में आके, ये सोचते हुए कि यहाँ के देश में गरीबी, हमारी गरीबी ना हो, और भक्ति के नाम पे लोगों की मदद की जाए, उस वक्त मुझे लगा कि यार सच में मेरा छोटा सा 5 साल का बच्चा जो मुझसे पूछता है कि इंडिया में लोग क्या एक दूसरे को बेवकूफ बनाते हैं, क्या ये सच है? नहीं, सच में मुझे मेरा बच्चा याद आ रहा था कि यार ये तो सच में मेरे साथ हो गया। लेकिन मैं शर्म के मारे अपने बच्चों को वापस जर्मनी में जाके बोल नहीं पाऊंगा कि मेरा किसी ने इस तरह से बेवकूफ बनाया। अब अंततः हुआ ये कि सौरभ जी एक रिक्वेस्ट करना चाह रही हूँ मैं आपसे। सौरभ जी एक रिक्वेस्ट करना चाह रही हूँ आपसे, जो आप इतनी मदद लोगों की आप कर रहे हैं या भक्ति के नाम पे कर रहे हैं, तो अपने यहाँ जो बाबा हेड़ाखंडी के जो मंदिर हैं, जिनकी स्थिति सोचनीय है, दयनीय है, तो मैं चाहती हूँ कि, मैंने कुलदीप से मेरी बात भी हुई थी कि जो मंदिर अपनी खराब स्थिति में है, जहाँ की केयरिंग नहीं है, तो वहाँ के लिए हम जैसे आप जैसे लोग कुछ हमें मिले कि जो उनकी व्यवस्था और उनकी जो साथ संभाल के लिए आगे आए। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ और मैं सुन रहा हूँ, और मैं इसीलिए हिंदुस्तान वापस आया। ये मेरा देश है, मेरी संप्रदाय, मेरी संस्कृति है। मेरे बच्चे जो है वो वापस यहाँ पर आएंगे देखने के लिए कि उनका बाप कहाँ से है ना। और मेरे बच्चों की तरह ऐसे दुनिया में, पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में करीब 3 करोड़ ऐसे बच्चे हैं जो आधे इंडियन है, आधे जर्मन है, या आधे इंडियन है, आधे ब्रिटिश है, आधे फ्रेंच है। उन सबको अपनी धरोहर और संप्रदाय से जुड़ने के लिए हम लोग ही जो हाफ, या तो बाप इंडियन है या तो माँ इंडियन है, वो लोग कोशिश कर रहे हैं इस तरह से। तो जो आपकी बात है मैं पूरी तरह से सुन रहा हूँ, और लेकिन मेरा इसमें ये कहना है कि मेरा इसमें ना तो कोई कसूर है, ना इसमें कोई वो है। मैं सिर्फ लर्निंग की बात कर रहा हूँ कि मैंने अपने देश के लिए जो कंपैशन से सोचा, और हेड़ाखंड बाबा के भक्तों के लिए जो सोचा, वो कहीं पर जाके मुझे इस तरह से लगा कि क्या मैंने गलत किया किसी की मदद करके। क्योंकि उन्होंने क्या किया, उन्होंने मेरी तरह ऐसे बहुत लोगों से पैसे लिए, जो झा साहब है, उन्होंने ऐसे बहुत लोगों से पैसे लिए। वो चीटर थे, उन्होंने चीट किया। देखो वो चीटर थे, उन्होंने चीट किया। 2 मिनट दीजिए कृपया, मुझे खत्म करने दीजिए 2 मिनट, फिर मैं आपकी सारी बातों का जवाब दूंगा। तो उस वक्त मुझे ये लगा कि क्या मैंने ये गलत किया। एक्चुअली मेरी आत्मा मुझे बोलती है मैंने बिल्कुल गलत नहीं किया, मैंने बिल्कुल सही किया। भोले बाबा के नाम पे, जैसे आपने अभी मंदिर के लिए कहा, कोई किसी ने गौशाला के लिए कहा, किसी ने कुछ के लिए कहा, कोई भी आएगा तो हम सब सामने खड़े होंगे। लेकिन इसमें जो मेरा सबसे बड़ा लर्निंग है, जो आई एम हार्मनी बुक है भोले बाबा की, राधे श्याम ने जो लिखी है, उसके एक पन्ने में जब मैं पढ़ रहा था, उसमें लिखा था, भोले बाबा ने कहा है, बी कंपैशनेट बट बी वेरी अलर्ट and save yourself from any brainwashing. आप कंपैशनेट रहिए, आप रहम दिल रहिए, लेकिन सचेत रहिए। और ये मेरी लर्निंग थी। और भोले बाबा ने किस तरह से मेरे को ये लर्निंग दी कि उतरते वक्त हेड़ा खान से जो आखिरी चीज मेरे बैग से निकली, वो वेस्टर्न यूनियन का वो ट्रांसफर नोट था जो मैंने नेपाल में भेजा था झा साहब को। एंड देन आई केम डाउन एंड आई रियलाइज्ड, नीचे आके मेरे को पता चला कि उन्होंने बहुत लोगों के साथ इस प्रकार से किया। फिर भी इस कहानी का सार मेरा ये है कि बाबा ने मेरे को एक पूरा होलिस्टिक एक्सपीरियंस दिया कि भाई तू आजा चढ़ ले, मैं तेरे को चढ़ने में भी, जो नॉर्मल ट्रिप जो 8 घंटे का होता था वो 16 घंटे का रहा।
3 बार वहां रोका, नदी पार करने में मेरे को वहां पर जद्दोजहद करनी पड़ी। जो दोस्त मेरे को मिले नहीं 10-12 साल से हिंदुस्तान से बाहर जो मेरे को मिले, वो हिंदुस्तान में यहाँ पर आके हेड़ा खान में मिले। नीचे उतरते वक्त वही पर्ची मेरे हाथ में, जो आवन मेरे को याद दिलाया कि तुमको शक था ना इस पे, नीचे जाकर इनसे सवाल जवाब करो। सवाल जवाब किया तो पता चला कि वो सच में वो जो है वो उन्होंने असत्य का साथ लिया। सो ऑल इन ऑल मैं ये कहना चाहता हूँ कि भोले बाबा इज ग्रेट, भोले बाबा सबसे बड़े हैं, सबसे बड़े। और वो किस प्रकार का अनुभव हमें कैसे देंगे, किस रियलाइजेशन के लिए, किस वेकअप कॉल के लिए, वो सिर्फ उन्हीं को मालूम है। पर इस पूरे एपिसोड के बाद मेरा जो दृढ़ निश्चय है, मेरा जो ये संकल्प है कि भोले बाबा के लिए, हेड़ा खान विश्व महाधाम के लिए और मंदिरों के लिए और सबके लिए जो करना है वो बिल्कुल करना है, परंतु सचेत होकर और अपनी आंखें खोलकर। बस यही मेरा कहना था आप सबसे। भोले बाबा की जय, जय महामाया की। आपकी भावना बहुत अच्छी थी। मैं एक बात कहती हूँ कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जो जैसा करता है वो वैसा भुगत भी लगाने वाले वक्त। बाबा का ही था कि अगर वो भोले भंडारी है ना तो वो लेता भी, अगर देता छप्पड़ फाड़ के था ना तो लेता आते फाड़ के था वो। कोई बात नहीं। वो जिन्होंने लिया मुझसे, जिन्होंने नेपाल में मुझसे लिया, जो काठमांडू में है, जो उन्होंने लोगों को बताया कि वो स्वयं भोले बाबा है, वो उसका भोले बाबा की अपनी लड़की। आपसे मैं बाद में बात करूंगी, आपसे कल बात करती हूँ, पर्सनल बात करूंगी मैं आपसे। सचेत रहिएगा, अगर नेपाल से कोई आपसे पैसे मांग रहा हो, काठमांडू से अपने आप को भोले बाबा का कोई उसने उस आदमी ने कईयों को ठगा है। संजय झांसी के आदमी को ठगा है। सौरभ जी, एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। आप अपने बच्चे से गर्व से कहिएगा कि हिंदुस्तान में कोई चीट नहीं करता, क्योंकि वो बंदा हिंदुस्तान का नहीं है, बंदा नेपाल का है। हिंदुस्तान में कोई चीट नहीं करता, उसको बोलिएगा ये बात गर्व के साथ में, ठीक है सर? वो नेपाल का था, वो बेशक बाबा जी को पता नहीं, उसने नेट से देख के फॉलो किया, कैसे फॉलो करते करते वो बहुत सारे लोग आ जाते हैं कि तंत्र विद्या करा लो, ये करा लो, झाड़ फूक करा लो, बसीकरण करा लो, ये सब ड्रामेबाजी लोग होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर ऐसा कोई नहीं है। हेड़ा खान ग्रुप में सब लोग बहुत अच्छे हैं। जी, मैं आपको जल्दी कह रहा हूँ कि मैं सिर्फ सहानुभूति में आ गई थी। यदि आपको कोई कहे कि मेरे पास खाने को नहीं है, मेरा बच्चा बिलख रहा है, तो आप कैसे नहीं दे सकते? हाँ, आप सही है, लेकिन आप बच्चे को बोलिएगा हिंदुस्तान में बिल्कुल सब सही है। हिंदुस्तान में कोई चीट नहीं कर रहा, नेपाल के लोग कर रहे हैं। भक्त सब बाबा को प्यारे हैं और बाबा के भक्तों को भक्त प्यारे हैं। हम सब भाई बहन हैं और भाई बहन। यदि मेरी कहानी लंबी रही और यदि मेरी कहानी ने किसी को ठेस पहुंचाया, क्षमा करिएगा, परंतु मेरा सिर्फ यही कहना था इस कहानी के जरिए कि बाबा बहुत तरह के टेस्ट लेते हैं और जो उनके टेस्ट होते बड़े अनोखे होते हैं, लेकिन अंत में ना सच में उनके सबक से बड़ा मजा आता है। भैया मैं चाहती हूँ। हाँ जी, बोलिए। भोले बाबा की जय। भोले बाबा की जय। मैं जब हेड़ा खंड की बार गई हूँ और मुझे एक मेरी बुआ जो है वो हेड़ा खंड बहुत बार गई है, तो मुझे ये पता नहीं था कि वहाँ अष्टकोण धुनी है। तो ये सौरभ भैया जो है वो कुछ दिन पहले ही मेरे दर्शन नहीं हो पाई थी वहाँ पे, तो वो मतलब मेरी उसके दर्शन करने से मतलब बहुत लाभ मिलता है। तो मैं सोच रही थी पता नहीं कहाँ से मैं दर्शन कर पाऊंगी। तो अभी हफ्ते 10 दिन पहले ये सौरभ भैया ने फोटोग्राफ्स डाले थे फेसबुक में, तो लगता है भोले बाबा मेरी सुन ली और मैं उनके माध्यम से ही वो अष्टकोणिक जो धुनी है उनके दर्शन में कर पाई। तो भोले बाबा सबकी मन की मुरादें पूरी करते हैं। यही मुझे बोलना था। जरूर, सही कहा। हाँ जी, मीना आंटी जी आप सुनाइए। हाँ, शंकर दया की मूर्ति गा लेते हैं, क्योंकि वही दया करने वाला है, वही करुणा करने वाला है। सही है, सही। शंकर दया की मूर्ति हो फिर देर इतनी क्यों करो, दैन्य दुख दुविधा हरो, करुणा करो करुणा करो, भवताप से व्याकुल व्यतीत हो नाथ तव चरणन परो,
हो अवतार हो जगन्नाथ हो, अर्धांगे शोभित अम्ब हो गिरिनाथ हो गंगनाथ हो, चंद्राधिशेखर शांत हो गणनाथ हो ममनाथ हो, दैन्य दुख दुविदारो करुणा करो करुणा करो, भक्त वत्सलता तुम्हारी कौन है नहीं जानता, पर भक्त मैं तो हूँ नहीं है सत्य ही है मैं मानता, तब भक्त अवलंब अवलंब अपने कर करुणा करो करुणा करो, विश्वेश्वर तुम विश्व के फिर और से कहना ही क्या, पालक चराचर के तुम्ही फिर और से पाना ही क्या, मति हो तुम्ही गति हो तुम्ही फिर और से लेना ही क्या, देव हो तुम देव के फिर और रोना ही क्या, रीझ से इतने रमण यह ऋत रीझ अनूप है, सर्व शोभा से सुशोभित सेव्य तेरा रूप है, शक्ति का तू धाम है और शक्तिमान महान है, ज्ञान है अभिराम है और सर्वदा कल्याण है, आनंद के तुम श्रोत सुइतर सत्य सार अपार हो, आकार हो आधार हो प्रापंच के विस्तार हो, श्री श्रीपति के सेव्य हो और दास हो निष्काम हो, शुभ प्रेम पाते हैं वही जपते सदा तव नाम जो, नाम का मातम्य किसने जान पाया आज तक, गान करते हैं सुरासुर नाम ले ले आज तक बैठा हुआ हूँ देव इस विश्वास में, नाम नामी नित निरंतर रहते मेरी सांस में, श्री गुरु कृपा कर हे कृपा कर हे दया कर, दीन बंधु देवदायक हे कृपा कर हे दया कर, ज्ञान ज्ञाता गेय त्रिपुटी हे कृपा कर हे दया कर, श्री गुरुदेव का सुख रूप शाश्वत हे कृपा कर हे दया कर, शंकर दया की मूर्ति हो फिर देर इतनी क्यों करो, दैन्य दुख दुविदारो करुणा करो करुणा करो, ओम ब्रह्मादम प्रस्तुतम केवलम ज्ञान मूर्तिम दंडातीतं तस्मैश्चादि लक्ष्यम एक नित्यम अचल सर्वादि साक्षी भूतम भावातीत सद्गुरुते नमामि, भोले बाबा की जय, भोली मैया की जय, महेंद्र महाराज की जय, भोले बाबा की जय। अब काफी टाइम हो गया है तो सत्संग को समाप्ति की ओर लेके जाते हैं, और क्षमा करिए जो लोग रह गए हैं जो नहीं बोल पाए, वो नेक्स्ट उस पे सत्संग पे जरूर उनको दिया जाएगा बोलने को। तो त्रिभुवन भैया शांति मंत्र पढ़ के समापन की ओर ले जाइए। भोले बाबा की जय। भोले बाबा की ओम जय। पूर्णमदय पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। बोलो श्री हेड़ाखंडी भगवान की जय।
परम गुरु श्री महेंद्र महाराज की जय। अटल क्षेत्र हेड़ा खान विश्व महाधाम की जय। पुरातनाथ श्री काल भैरव की जय। जय जगदम्बे मात की जय। जगदीश्वरी मात की जय। बजरंग बली की जय। भोले बाबा की जय। भोली मैया की जय। सनातन धर्म की जय। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। पत्नी गंगे नर्मदे शिड़ा शंकरे। ओम नमो पार्वती पते। हरे हरे ओम श्री सतगुरु सदा शिव शंकर हरिओम। बोलिए आज के आनंद की जय। बोलिए भक्त भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। जय जय श्री राधे। जय श्री राधे। सौरभ भैया जी बताइए। मैं आपसे बात करना चाहूंगी, तो आप कब बात करेंगे मुझसे?